के आपको मतलब आपको भी इसका मतलब इल्म है कि जो एनएलसी ग्रो कर रहा है। एंड सर इसमें मैं बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स इसलिए करना चाह रहा था सो दैट आई कैन गेट द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द पावर बीआई एंड एसक्यूएल और सर एडवांस एक्सेल एज वेल। यस सर दैट्स इट। Okay, when you say advanced Excel, तो अच्छा like generally like जब बात आती है कि ये like preliminary Excel है या advanced है, तो how do you divide it? आपके ज़हन में किस तरह डिवाइड हुआ है कि यार ये बेसिक एक्सेल है और ये एडवांस एक्सेल है? सर बेसिकली मतलब एक्सेल में सर बेसिकली हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें ना इसमें काफी डाटा के साथ काफी करना पड़ता है, प्ले करना पड़ता है। एज हमारा जो ऑपरेशंस है हमारी सारी डिपेंड्स करती है हमारी इसी पे एक्सेल पे। ये हमारे जितना भी डाटा आता है वो एनएलसी के अपने उस पे पोर्टल पे वो सारा उसको इवेल्युएट करना, उसका एनालिसिस करना, उसके लिए मुझे पावर बीआई वगैरह सीखना चाहिए। लेकिन उससे पहले सर एक्सेल में मतलब एक्सेल पे मेरी इतनी ज्यादा अभी तक ग्रिप नहीं हुई। मतलब उस पे एक्सेल इटसेल्फ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मतलब जितना आप करें मतलब कोई ये नहीं कह जी सकता कि मतलब मेरी 100% ग्रिप है एक्सेल पे। तो पहले ऐसे मुझे अपनी ग्रिप उस पे ज्यादा बढ़ानी है, उसके बाद फिर आगे पावर बीआई और उस पे जाना पड़े। सही हो गया। Then that's great. अच्छा जस्ट अ क्वेश्चन, आप लोगों का जो इंटीग्रेटेड ऑप्स सेंटर बनना था, इज इट लाइव नाउ या ये अभी भी बन रहा है? इंटीग्रेटेड ऑप सेंटर? हाँ जी जी, डेटा। जी सर, दानियाल है रकम। जी 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 जाने। सर, मैं आईओसी में काम कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड ऑप सेंटर में ना, अच्छा, अभी जी जी एनएलसी के अंदर। तो सर जी जी, बेसिकली अभी इस तरह है कि एनएलसी इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ना। ठीक तो है। उनका उनके बेसिकली काफी एसबीयूज हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स जी जी है, जी, लॉजिस्टिक्स है, बॉर्डर या टर्मिनल्स है। तो ऐसे ही इंजीनियर्स है। के ऊपर तो काफी हद तक हम लोग मतलब build कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। ठीक लेकिन है। लॉग इज अ मेजर पोर्शन ऑफ अ बिजनेस, तो वो उसके जी ऊपर अभी काम चल रहा है। वो मतलब ठीक है। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि 100% हमने अचीव किया है, लेकिन ये समवेयर राइट इन द मिडल ऑफ 60% 50%। मतलब केपीआई वैल्यूएशन शुरू हो गई है ठीक है, एसबीयूज की, और डिजिटलाइजेशन जो है काफी हद तक हो गई है। तो चलें, अभी हम दैट्स लोग ग्रेट। भी मतलब बीआई ही, पावर बीआई ही यूज कर रहे हैं विजुअलाइजेशन के लिए ना वहाँ पे। थैंक यू ग्रेट, दानियाल। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, now Habiba Jamal, Habiba, if you could just introduce yourself. Assalamualaikum. So my name is Habiba Jamal, and initially I did my bachelor's in aerospace engineering from IST, and then I worked under the Ministry of Defense for over 3 years at Camera Base. I was working there as a research and design engineer. And then I made the shift into the corporate side because there weren't enough opportunities for aerospace engineering in Islamabad. So I started doing my master's in project management from Zabist. And meanwhile, I started doing this job at a company called Edge, which is a new company, but it's spreading like wildfire now. So I've been working there for over a year now. And the motivation to do this course was to expand the amount of opportunities I can get with learning these tools, because these tools are really in demand no matter what your profession or what your path is. You can always use these tools. And so yeah, so this was basically my motivation to, learn something new and hopefully get a new opportunity ahead. Awesome. So what does Edge do? Edge करती क्या है? Basically, it works with US clients in different organizations. It can be retail, health, and insurance. So आपकी basically जो काम होता है वो depend करता है कि आपका client का क्या requirement है. So I worked as a special project coordinator with my first client. So I was managing their data, managing their CRMs and everything. So उसके बाद I started working at the back end and started working as a risk manager. I've been quoting and handling customers and updating their CRM. So it's basically I'm working on CRMs, a lot of different kinds of CRMs. Great, thank you so very much. Yeah. Thank you. All right, Hamza Rashid. Yeah, Mosat. Hamza Rashid. I have done my graduation from Superior in BS Accounting and Finance, and I have overall 6 years of experience in HR field, and I have been currently working with Texel
as a lead HR. Quixel, right? Quixel. Texel. It's Texel. Texel. Yeah. Okay. All right. Sorry. And where is Texel based out from? Is it Islamabad? No, it's based in Lahore. It's based in Lahore. Okay. And what's your motivation for joining this course? Well, I'm here for learning the Power BI and for some dashboardings. Okay. All right. Yeah. Okay. Thank you, Hamza. Thank you so very much. You're welcome. All right, Hamza. And then we have Hassan Abdullah. Hassan, if you could just briefly introduce yourself. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Okay, so I'm Hassan. I recently graduated from NUST. I did my bachelor's in accounting and finance from the NUST Business School. So since I graduated recently, so I don't have any job experiences. Also, the motivation behind joining this course was, since I told you I'm a fresh graduate, so I wanted to like develop a set and set a direction for myself, so that whenever I go into the field, I have a specific direction and go in the field with a clear mind that what I have to do. Okay, so sorry. First of all, Hassan, मैं गलत नाम आपको बोल दिया था. दूसरी बात है कि so essentially you're just a fresh graduate अभी, और अभी आपने recently NUS से अपना जो है ना conclude किया है अपना bachelor's. Yes. Okay. All right. Thank you so very much, Hassan. Thank you. Just a second, guys. All right. Junaid Hassan. Junaid, if you could introduce yourself. Yeah, Junaid, आपकी आवाज नहीं आ रही. यहाँ का माइक तो ऑन हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही. Try again. Yep. नहीं, we can't hear you, unfortunately. Yeah, let me come back to you. What I'll do is कि मैं आगे चला जाता हूँ, लेकिन I'll come back to you. Okay, Junaid. Mahroush Khan. Mahroush, if you could unmute yourself and introduce yourself, if possible. Mahroush, am I? नहीं, Mahroush, आपकी भी आवाज जो है, it's like very distorted. I can't really hear you. All right, I'll come back to you as well. I think it would be a good idea if you try to log out and log back in again. And जो शुरू में Zoom का audio का test आता है ना, वो check कर लें. उससे आपको पता लग जाता है कि if your voice is going through and if you can hear well or not. All right, Malik Mohammed Zuhaib, if you could introduce yourself. Assalamu alaikum, sir. My name is Malik Mohammed Zuhaib and I am from Karachi. I have done bachelor's in business and finance from Greenwich University, and currently I'm not doing any job. And if you ask about the motivation, so I think that an individual must the learning process should never stop. तो मैं उसके चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे skills हाथ में होने चाहिए which is beneficial. So that is why I want to do this Power BI and W and SQL. That's great. So do you have any work experience? No, sir, I have no work experience. Achha, because I'm working with my father. I look after his business, so I have no job experience. And if I may ask, what sort of a business is that? So it's related to men's garment. Men's garment. Okay, all right. So if you're running a business, there's always room for applying these techniques. So okay, all right, that's cool. That's cool. Thank you. Thank you. All right. Mamoon Saeed Khan, if you could introduce yourself. Hi, can you hear me? Yes, I can. Okay, so my name is Mamoon Saeed Khan. I graduated from NUST Business School in 2020.
I've worked for Agency 21 and Keep Trucking, but after that I left the jobs and started off with my own venture, which is a resort in Islamabad. Why I chose business analytics is that we didn't had this tech knowledge or like the technical skills. Uh, After this, I think I want to end up in a consumer analytics or a marketing analytics role because I think I'm more inclined towards that. I've done sales and marketing and accounting and finance, but now I think I'm more of a marketing person and data person. So yeah, that's about it. Okay, so your own venture. Sorry, I didn't understand Yeah. its name. Could you repeat that? Yeah, sure. So it's a resort in Shah Ladita, Islamabad, like a vacational resort. You can book it on any day. Like it's not a day. You cannot just go in and like buy stuff from there. You can just book it for a day, and yeah, and you should go there, chill with your family or friends. So yeah. So, and where is this resort? Is it like when you say Islamabad, where is it exactly? Yeah. Well, have you ever been to D12, E11? Uh, Not exactly, to be honest. I haven't actually gone there, but it's over there, right? In that section. Yeah. It's like next to D12. It's like in the mountains, Shah Ladita. Inshallah. Okay. Yeah, exactly. If you want to go there, you just tell people Shah Ladita and like Buddha Caves is the nearest landmark to it. So Okay. yeah. Okay. So okay. So what motivated you to actually? So like you were working at Keep Trucking, right? Yeah. And that was back in 2018, 19, 20? 21. 21. I graduated. Yeah. Okay. And so what motivated you to pivot over to like, starting your own business? Well, to be honest, I didn't like working there. I know it's really bad to talk about. So it wasn't the office. It was me. I didn't like working there. Like everything was great there, but I was not comfortable working there. Or the nature of the job was was a bit like conflicting with my personality. So that was the only reason. Apart from that, the place is awesome. Like it's great. That's great. That's great. Okay. Yeah. Thank you, Mahmood. No problem. Thank you so much. All right. Next would be, that's a huge list. Muhammad Wahab. Yeah, Muhammad Wahab. If you could, introduce yourself. Yes, can you hear me? Yes, I can. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wahab, and currently I'm doing job in Texel as a lead payables and taxation. And I completed my MBA finance from University of Central Punjab, Lahore. Awesome. And what's your objective for joining this course? Basically, the objective of to join this training is to give some reports to management. That basically it's a requirement of management is to give some reports to automate some Google Sheets and move from Power BI and these all. Okay, awesome. And when you say automate, so are you guys using some sort of an on-premises or off-premises database system, or is everything running on Excel and Google Sheets? Yeah, we are currently on Google Sheets, so we are maintaining all the data on Google Sheets. So I think we can easily integrate Google Sheets with Power BI. Yes, absolutely, you can. All right, thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, Mohammed Noman. Mohammed Noman, if you could, unmute yourself and just sort of introduce yourself. Yep. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Noman. So I'm presently a student of BBA in Comsat University, Islamabad, doing majors in accounting and finance. The major motivation for me to join this course was because I want to gain some skill set, and also because I'm looking forward to doing my master's in business analytics. Awesome. And where do you want to do your master's from? Preferably abroad. Okay, preferably abroad. And how many semesters are you in? I mean, have you done half
through your degree, or like are you like Semester, the 7th semester will start from next month, mid of next month. Okay, so you got like 2 semesters left. Yes. Okay, all right. Thank you, Numan. Numan. Thank you. Then Umar Farooq. Umar, if you could introduce yourself, unmute yourself, introduce yourself, if you can hear us. Yeah, Umar, I can see you. You've unmuted your mic, but I can't hear you, unfortunately. Okay, I will then probably have to come back to you. Suhaib Qureshi. Suhaib, if you could unmute yourself and just introduce yourself. Yeah, Assalamu alaikum. My name is Sohaib Mustafa Qureshi. I'm currently working as a business development manager at Innovative Private Limited, which is a tech company. So my background has been that I've done my MBA from Karachi School of Business Leadership in Karachi. So my motivation for doing business analytic is if you look at whatever you're doing day-to-day things that basic analysis, it's a data-driven generation. So you need to have this tool at your availability. So my motivation is to develop this skill set and hopefully apply this at my organization. Yeah. Awesome. Great. Thank you so very much, Sohaib. Thank you. And Sultan Heather. Sultan, if you could unmute yourself and yeah, Sultan, I can see your mic is unmuted, but I can't hear you. Or I don't think anybody can hear you because, you know, I think, you know, Walaikum Assalam. Yeah, now we can hear you. Yes. मेरा नाम सुल्तान हैदर है बेसिकली मैं सरगोदा से हूँ currently living in Islamabad. Okay. बिचू यूनिवर्सिटी से BScs कर रहा हूँ लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा और साथ प्राइस एनालिटिक्स में मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ. Acha, an internship in what department? Which specific department है या just like a general internship? General internship at Dice Analytics. Okay, and आपकी motivation क्या है इस कोर्स को ज्वाइन करने की? बेसिकली ये कोर्स मैं डाटा साइंस सीखने के लिए जो है ना ज्वाइन करना चाहता हूँ. तो बेसिक जो है ना वो SQL और स्प्रेडशीट्स वगैरह हैं इसलिए. अच्छा, so data science अच्छा, डेटा साइंस वैसे एक सब डोमेन है, तो आपने डायरेक्टली मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेस का जो कोर्स है वो क्यों नहीं ज्वाइन किया? असल में मुझे जैन भाई गाइड कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे आप जो है ना सबसे पहले ये जो है ना कोर्स को टेक ओवर करें, उसके बाद जो है ना आपको मशीन लर्निंग और पाइथन वाला कर दीजिएगा. ठीक हो गया, चलिए ठीक है, दैट्स ग्रेट. चलें, बेस्ट ऑफ लक विद दिस. थैंक यू सो मच. और आप होप जो है ना आप लर्न करें इधर. थैंक यू. अच्छा, एक सेकंड. जी, Umar Khattab. Umar, if you could, you know, unmute yourself and just introduce yourself. Umar Khattab, can you hear us? All right, Yasir Chaudhary. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Well, my name is Yasir. I'm working with Texel as assistant manager admin, or having 12 plus years experience, worked with PIA, Porsche Pakistan, Zameen, OLX Pakistan, and currently working with Texel as assistant manager admin. Motivation for this course is मेरी job description में काफी कुछ आता है, like procurement, comparative analysis, cash handling, processing, like जो भी procurement चल रही है, उसमें including employee feedbacks, queries. Now I'm managing store logistics as well. So इसलिए I think this course gonna benefit me.
Okay. Okay. All right. A lot of people from Texel over there. That's great. That's awesome. So that's nice. All right. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Thank you very much. And next is Zad Abid. Zad, if you could introduce yourself. Yes, sir. Yeah. Sir, my name is Zad Abid. I am recently graduated from Fast Newses. I have done my bachelor degree in BS Computer Science. So currently I am doing as a freelancer in web scraping. So sir, in this course, the major motivation to join this course is to learn Power BI. So you're a freelancer you're freelancing as a web scraper, right? Yes, sir. And what tools are you using? Python, क्या Yes, sir. libraries use करें? Sir, pandas के और selenium वगैरह की सर use कर रहा हूँ. So then and is that something that you want to pursue down the road? मेरा मतलब आप यही करना चाहते हैं? You want to work towards Python and machine learning या आपका शौक क्या है? मेरा मतलब because you already practically use कर रहे हैं, so मैं इसलिए पूछ रहा हूँ. सर मेरा शौक तो बेसिकली वैसे तो सर विजुअल इफेक्ट्स में था सर, कंप्यूटर ग्राफिक्स और डिजाइनिंग में, लेकिन सर उसका एज स्कोप सर पाकिस्तान में थोड़ा सा कम है, तो सर मैं फिर बिजनेस एनालिटिक्स को परस्यू सर करना चाह रहा हूँ सर इसमें सर. ओके, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू. थैंक यू सर. ज़रीन अंसारी. जी अस्सलाम वालेकुम सर. Sir, I did my bachelor's in computer sciences from FAST Karachi. Then I realized that it was not my cup of tea. Then luckily I was offered a job from Procter & Gamble, Pakistan. I joined there as a market research associate. वहाँ पर I started looking on data of various categories. वहाँ पर then I discovered that it was my passion looking at numbers and how numbers were telling stories, identifying trends and handling data. So I worked there for 5 years. Then I got married and I had to leave my career. So after 10 years break, I am resuming my career. So basically my motivation for this course is to learn the tools which I've missed on. So मैंने Udemy के courses लिए थे कुछ Power BI के, but I was short on resources, so I had to discontinue it. So basically my motivation is to refresh my concepts, learn what I don't know, and then continue my Power BI course from there. And okay. And are you currently employed somewhere, or are you? No, I'll be joining in a month or two. Okay, all right. So refreshing my concepts for that. Okay, awesome. That's great. That's great. Thank you. Thank you, sir. Zia, if you could introduce yourself. Yeah, hello everyone, how are you? We are doing well. Well, I'm marketing के अंदर मेरी bachelor's है from UCP, and after that right away I've got job in Telenor, and after that I worked for there as like 5 years, and after that I've joined Allied Bank as a digital marketing, and right now I'm working for Texel as a project manager marketing. So motivation जो है मेरी इस tool को मतलब करने की है, like जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मैंने Allied Bank के ऊपर experience किया हुआ है अपना सारा काम का, तो मेरे for like स्टेट बैंक का एक आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट आया था बायोमेट्रिक का, तो आई वाज हायर फॉर प्रोजेक्ट. तो अलाइड बैंक के लाइक 35 लाख कस्टमर्स थे, तो उनके अकाउंट्स की बायोमेट्रिक और उसका डेटा सारा मैंने मेंटेन किया था. तो आई वाज गुड इन एक्सेल, आई वाज गुड इन पावर बीआई, बट मुझे एसक्यूएल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि आई शुड ट्राई एसक्यूएल एज वेल. Okay. And when you say you're good in Power BI, so how would you define good? Like from 1 out of 10. I'm sorry. As a 6 or 7. Okay. And would that include writing complex DAX? Yeah. Sort of a. Okay. Somehow. Yeah.
Okay, all right. That's great. Okay, awesome. Thank you so very much for this introduction. Zoha Khalid. Zoha? Assalamualaikum, sir. Can you hear me? Yes, I can. I'm a final year student at Zapist. In previous semester, we were offered data analytics and forecasting. I had fun doing that. So when I learned about this course, I thought I might give it a try and learn Power BI and SQL. Okay, and just to understand, what did you study in that course? In university mein? They taught us in Excel and then StataMe. Okay. Or the relationship between the variables and stuff. All right. So some sort of a regression analysis, a correlation, stuff like that. Yes, regression, correlation analysis or सारी चीजें. And then we had a project just where we had to see कि कौन सा variable negatively impact कर रहा है and कौन सा positively. Okay. All right. All right. Thank you so very much, Zoha. Zunaran, sorry, my apologies. Zunara Fahim. My bad. Zunara Fahim. Hello, yes, this is Zunaira Fahim, and I just graduated as I just graduated as an electrical engineer from GK this year, and I've joined Texel as a management trainee officer. So the project I'm working on currently is based on deriving insights out of recruitment data, and that is what I want to pursue further as well. And I think that is why I believe this course is relevant to me. So yeah, that's my motivation of taking the course. Awesome. So when you say you want to derive meaning out of recruitment data, I mean, could you like define that a little bit more? Okay, so the project that I've assigned right now is to take the data that is being derived by the recruitment tool that is being used and derive insights from it, like the KPIs, the recruitment KPIs, or any of the other data that we have. And for that, I'm using an analytics tool currently. So I just wanted to have a background knowledge of how all these tools work, regardless of the tools, what are the procedures. So I think that is why I wanted to take this course. And what tool are you currently using? The tool we're using right now is Zoho Analytics. Okay. Yes. All right. Zoho. Okay. All right. So that's a web-based tool, right? Yes, it is. Okay. I think that's an Indian company. Yes. Zoho. Yeah. Okay. All right. Thank you. Thank you so very much. Okay. So, Muazzam Nasir. Muazzam, if you could introduce yourself, if you can hear me. Muazzam, can you hear me? Okay, I think he can hear me, but I think his mic, there's something wrong with it because I don't see a mic icon next to his name. All right, guys, thank you so very much for this introduction. It's always good to actually know the audience and what their aspirations are. And it actually gives me a good, I like to size up the class because it makes it easier for me to, then manage the class. And this is a huge class, mashallah. There are 30 people over here. So managing a 30 people class is really important because, you got to know what people are expecting and how we are actually going to go about it. So just a brief, before I go ahead, I would just like to say that, business analytics is not about a single technology or mathematics or statistics or, a particular software. It's a whole ecosystem that requires you to understand your industry, have a good grip on some subject matters like maths and statistics, primarily statistics, and then having some tools at your hand or at your disposal. So this course has been designed in order to give you a well-rounded introduction to all those aspects rather than a single technology or a single subject or
एंड इंडस्ट्री नैरेटिव। सो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो ना बेसिकली आप लोगों को एक वेल ग्राउंडेड राउंडेड ऑफ जो है ना स्टार्ट ऑफ दूं in the field of business analytics. Okay, and that is why you do not see a core focus on a single technology or on a methodology. You see Excel, you see SQL, you see statistics, and then soft topics like frameworks, pricing and segmentation, and then Power BI. So and this is the premise behind it. ठीक है, मेरा बिलीफ ये है कि इस तरह जो है आई थिंक इट हैज मोर इम्पैक्ट, it actually makes more rounded professionals. So what will we cover in the next 6 to 8 weeks? We are going to start with Excel, and it's going to be a refresh. So there are, I mean, we usually try to do this 80-20 rule, 20-80 rule, Pareto principle, if somebody knows about that. I mean, does anybody know about the Pareto principle or Pareto principle or the 80-20 rule? Well, it's a principle that has been found to be consistent in nature, where it has been consistently found that 20% of the effort brings about 80% of the results. So मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो मोटी चीजें जो कि 20% हैं, जो कि 80% इम्पैक्ट डाल सकती हैं, वो मैं सिखाऊं। ठीक है, तो आई हैव नेवर कैरेक्टराइज्ड एक्सेल या पावर बीआई, आई मीन नॉट एटलीस्ट फॉर दिस कोर्स, कि जी ये एडवांस एक्सेल है, ये preliminary Excel है. What I try to do is कि I have topics and then I go through them through examples. And the whole idea is to actually ensure कि एक तो जिन लोगों को नहीं पता वो educate हो जाएं उन topics में, और जिनको पता है और कुछ अर्सा हो चुका है, they haven't been able to actually refresh those topics, they can actually just get a refresh on. ठीक है, so I do not know everybody's level of Excel over here, so there might be instances जहाँ पर आपको कुछ लोगों को शायद repetition नजर आए, यार ये काम तो मैं पहले ही आता है, लेकिन just for the sake of the entire class and be a teams, be a team player, and उस वक्त जो है basically आपको थोड़ा सा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि I'll try to make it as innovative and interesting as possible. So first we have Excel refresh, जिसके हम डेटा को क्यूरी कैसे करते हैं, स्ट्रिंग डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है, कंप्यूटेशन और फोरकास्टिंग टूल कैसे यूज होती है, फोरकास्टिंग का जो टूल है ऑफ द शेल्फ जो हमें मिलता है, डेटा को स्लाइस कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस अगर आपने करना हो, क्विक एनालिसिस करना हो, इस तरह के जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो ये। ठीक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स काफी सारे हैं दैट आई विल एक्चुअली गो थ्रू व्हेन आई स्टार्ट teaching you this. Then the second week is structured query language. इसके लिए प्लीज I would want to ensure कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर SSMS जो है वो इंस्टॉल करना है। उसको कैसे इंस्टॉल करना है, I will actually send you guys like a 6-minute video जिसके अंदर you will get access to the entire process fairly easy. मैं मतलब यानी कि बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है कि आपने SSMS कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके साथ आपने एडवेंचर वर्क्स की जो डीबी है उसको कैसे अटैच करना है। ठीक है, इट्स अ फेयरली सिंपल प्रोसेस, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जहां पर प्रॉब्लम हो तो देन लेट अस नो। जनरली जो प्रॉब्लम मैंने देखी है आज तक जो आती है वो ये होती है कि जी सिस्टम के ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना वो कंट्रोल्स लगे होते हैं कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से लोग नई चीजें इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो अ गुड वे टू गो अराउंड दैट वॉल इज इफ यू हिट दैट स्नैग इज कि आप जो है बेसिकली अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उससे कांटेक्ट करें और उसको बताएंगे जी मैं एक कोर्स ले रहा हूँ तो आई नीड टू इंस्टॉल दिस SSMS. सो एंड इन SQL हम जो चीजें कवर करेंगे दैट्स गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस क्या होती हैं, बेसिक कमांड्स क्या हैं, जिनमें बेसिक कमांड में मेरे नजदीक सिलेक्ट की कमांड्स हैं, उसके अलावा एग्रीगेट फंक्शंस हैं, सिलेक्ट की कमांड के साथ वेयर और फ्रॉम कैसे यूज किया जाता है, वेयर कैसे यूज किया जाता है, हैविंग कैसे यूज किया जाता है, हैविंग वैसे ग्रुपिंग में यूज किया जाता है, लेकिन दीज आर द बेसिक कमांड्स। एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग कैसे होती है डेटा की, एंड देन एलियासिंग कैसे की जाती है SQL में। एंड अगेन दिस इज अ टॉप लेवल ओवरव्यू। हम और भी काफी सारी कुछ छोटी छोटी चीजें करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करूंगा सब क्यूरीज करवा दूं या उसके अलावा CTEs भी करवा दूं, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम सिर्फ इसको 8 घंटे के करीब दे रहे हैं तो शायद बहुत सारे एडवांस टॉपिक करना मुमकिन ना हो, लेकिन
इंट्रोडक्शन और जो इंटरमीडिएट एसक्यूएल है वो जो है ना मैं आपको उसको थ्रू एग्जांपल्स जो है मैं I'll walk you through all of that. So then we have statistics for business analytics in the third week. So I mean, I have actually taken like a couple of business analytics courses in the last like 4 years, and none of them have been without statistics, to be honest, because this is a key component to being good at the business analyst, the data analyst job or the business analytics job. ठीक है, तो इसलिए जो है मैं स्टैटिस्टिक्स का कंपोनेंट करवाता हूँ। बिल्कुल जी, अली इब्राहिम, ये मैं बता दूंगा आपको पहले। अभी जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक जो करना है फॉर द नेक्स्ट वीक वो SSMS है, या SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है, दैट इज द ओनली थिंग वो हम इंस्टॉल करेंगे। पावर BI इज द अदर सॉफ्टवेयर जो हम करेंगे, लेकिन दैट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स द एंड। ये अली ने एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट द सॉफ्टवेयर्स एंड लाइब्रेरीज, तो हमारी सॉफ्टवेयर जो है वो SSMS ही होगा प्राइमरली। सो स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस एनालिटिक्स की स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर जो है बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें मैंने मतलब आपकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ डेविएशन क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे रीड किया जाता है, जी स्कोर्स क्या होते हैं, आपने जो ना एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला जाता है, एरिया अंडर द कर्व क्यों जरूरी होता है जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं या आपने कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। जो 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 भी कोई बिजनेस क्वेश्चन है ना जिसका आंसर आपके पास अवेलेबल नहीं है, टेक्निकली हाइपोथेसिस, ठीक है, और उस हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट करने के लिए what you need to do is you need to actually pass the hypothesis through specific statistical tests ताकि वो prove या disprove हो सके। ये कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर types of data and appropriate visualization एक छोटा सा पार्ट है जो कि हमने ऐड किया हुआ है in order to introduce you कि किस किस्म के डेटा के साथ किस किस्म की विजुअलाइजेशन दिखानी होती है। Because ये थोड़ी सी like generally when you're starting off in the field of data visualization, तो ये जरा सेंस जो है ना जरा बंदे की कम होती है थोड़ी सी, तो इसको जो है ना थोड़ा सा इस गैप को ब्रिज करने के लिए दैट्स वेयर वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट डेटा एंड अप्रोप्रिएट विजुअलाइजेशन। फिर डेटा एनालिटिक्स इन द इंडस्ट्री, ओवरऑल डेटा एनालिटिक्स का इकोसिस्टम जो है वो कैसा है, ये जो पार्ट है I might, I will definitely cover it, लेकिन this is like completely theoretical, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है इस सेक्शन का वो आपको ये बताना है कि जो पूरा एनालिटिक्स का इकोसिस्टम है वो ऑपरेट करता कैसे है, ठीक है ना। सो ये जो पूरी जो इकोसिस्टम है इसके फंक्शनिंग जो है ना कॉग्स के हैं, इनके अंदर कौन कौन से रोल्स हैं जिनमें लोग जो है ना काम करते हैं, ताकि आप लोग चार्ट आउट अगर करना चाहें कि स्पेशली दोज पीपल जो कि वो स्टार्टिंग ऑफ या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं कि हमने किधर जाना है इन दिस इनसाइड दिस ह्यूज इकोसिस्टम, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू टेक अ डिसीजन। तो इस जो टॉपिक है उसका मकसद ये है, इट्स जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना आपको कैरियर स्लैश ओरिएंटेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल फोरकास्टिंग के अंदर वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू सम फोरकास्टिंग यूजिंग लीनियर रिग्रेशंस, ठीक है, और इसके अंदर हम मल्टीवेरिएट और सिंगल वेरिएट रिग्रेशंस दोनों करेंगे, ठीक है। सो MVs एंड SVs, पहले SV करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू, सो SV की हम एक एग्जांपल करेंगे सिंगल वेरिएट। ये जो है दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीटी बिग एग्जांपल, इसमें तकरीबन जो है ना आई से लाइक 3-3.5 घंटे लगते हैं, और जो मल्टीवेरिएट है ये मैं जो है ये भी करूंगा, लेकिन दिस इज लाइक अ कंसिडरेबली स्मॉलर एग्जांपल। The next one is the next topic that we cover in week 5 is understanding business frameworks. Strategy in business frameworks जो है जनरली हम इसको वैसे लाइक जनरली हम लाइक बहुत ज्यादा घास नहीं डालते हैं चीजों को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं because these are structured methodologies to solve problems। जो frameworks होते हैं ना ये इसलिए जरूरी होते हैं because you don't need to reinvent the wheel every time,
और ये एक आपको स्ट्रक्चर देते हैं जिनमें से अगर आप अपनी प्रॉब्लम गुजारें तो आपको दूसरी साइड पे सोल्यूशन नजर आता है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 6 से 7 के करीब बिजनेस फ्रेमवर्क्स हैं, उनको करेंगे और उनको एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट प्राइसिंग एंड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। प्राइसिंग कैसे की जाती है, इसकी क्या मेथोडोलॉजीज हैं, ये प्राइमरीली दिस इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। कस्टमर सेगमेंटेशन एंड कस्टमर प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, मार्केट साइजिंग किस तरह की जाती है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, और ए बी टेस्टिंग के जो है ना को कैसे सेटअप किया जाता है और कैसे टेस्ट किया जाता है। एंड द लास्ट 2 वीक्स, द 7th एंड द 8th वीक, यहाँ नहीं लिखा हुआ, वी आर एक्चुअली गोइंग टू डेल्व इनटू पावर BI, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होगा, और ये जनरली जितने भी सेक्शंस हैं दे आर हैंड्स ऑन, यानी कि इनके साथ हमने लाइक हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस हैं वो बनाई हुई हैं। और दूसरा ये कि इसके बाद हर सेक्शन के बाद देयर इज एक्सरसाइज दैट यू नीड टू डू, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों ने जमा करानी होती है। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं, प्लीज इनका जरा अगर ख्याल रख लें, यू नो व्हेन यू बेसिक हाउसकीपिंग है क्लास की, यू नो जस्ट ट्राई टू बी ऑन टाइम। आज की क्लास हमने 10:15 पे इस वजह से शुरू की है बिकॉज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट एट 1:30, तो आई वुड कंक्लूड एट 1:15 1 o'clock ताकि मैं वो अपॉइंटमेंट कर सकूं। लेकिन जनरली हमारी क्लास 11:15 पर ही हुआ करेगी, 11 o'clock हुआ करेगी, 11:15, ठीक है। तो आज के लिए इट वाज अ स्पेशल केस, सो प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम because that makes it easier to start and end on time. फिर lectures recorded हैं, of course they are getting recorded, but it is extremely desirable कि आप lectures को live attend करें, because then you would have questions and then I would be able to actually answer those questions right now, right over here. Then during the class अगर आपको कोई सवाल है, please raise your hand. Raise your hand की I wouldn't say it's a emoticon, icon है, it's available in Zoom. And in fact, let me see, आप लोगों को अवेलेबल होगा, नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू बी टिल 3। आज की क्लास 3 बजे तक नहीं होगी, आज की क्लास 1 बजे तक होगी एज ए सेड। तो हमने सैटरडे संडे की क्लास होती है ना, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 4 hours पर डे देने होते हैं, यू नो, सैटरडे एंड संडे। एंड इट कुड बी मोर, जाहिर बात है अगर कोर्स पीछे लैग कर रहा है तो हम उसको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन सिंस दिस इज अ स्टार्ट तो मैं आज क्लास जो है वो 3 घंटे के करीब के बाद खत्म कर दूंगा। सो रेज योर हैंड, और ये इसलिए कि यू नो इट एक्चुअली हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन, बिकॉज फिर अगर मल्टीपल लोग सवाल पूछें या बोलना शुरू कर दें तो फिर देयर इज लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो सेंस बनाना जरा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई भी है, ये मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी टू सबमिट ऑल असाइनमेंट्स, अलॉटेड क्विजेस और प्रोजेक्ट्स। जो भी मैं क्विज या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट अलॉट करूंगा, इट इज मैंडेटरी कि वो सबमिट किया जाए, या उसको आप लोगों ने करना है, यू नो, इवन इफ इट्स मेरा मतलब अगर क्विज भी है या प्रोजेक्ट भी है तो उसको सबमिट कराना है, क्विज है तो फिर वो देनी है। बट ये है कि जो भी इसके डिलीवरेबल्स हैं कोर्स के, उनको 100% पूरा करना है टू बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखना है। ये मैं शुरू में क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ये डिलीवरेबल्स नहीं सबमिट होंगे तो देन आई कैन नॉट अनफॉर्चुनेटली पास योर नेम ऑन कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाए, ठीक है। सो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिकॉज हमारे पास जज करने का कोई और तरीका नहीं है, हम एग्जाम नहीं ले सकते, यू नो, दिस इज अ 8-week कोर्स एंड आई हैव टू एक्चुअली इंश्योर कि विद इन दीज 8 weeks आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, और उसके बाद जो है यू रिस्पॉन्ड टू दैट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ क्विज और अ प्रोजेक्ट और सम सॉर्ट ऑफ अ क्विज, अपना जो है क्या कहते हैं जो असाइनमेंट होती है। सो you gotta submit those. तो एनी क्वेश्चंस दिस फार, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो क्वेश्चंस? ऑलराइट, एक्सेल की जो हमारे पास जो एक्सेल, सॉरी, सो एक्सेल का जो रिफ्रेश हम करेंगे उसके अंदर जो
मेजर टॉपिक्स के अंदर जो माइनर टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर और स्टार्ट कवरिंग टुडे इज क्यूरिंग इन डेटा एक्सेल, जिस मैंने आपको बताया था, वी लुकअप्स क्या होते हैं, एच लुकअप, मैच फाइंड, एग्जैक्ट के फंक्शंस क्या हैं, इंडेक्स, मैच फार्मूला यस हम यूज करेंगे एज एन अल्टरनेट टू वी लुकअप, नेस्टेड लूप्स एंड इफ कंडीशन, सम इफ्स, काउंट इफ्स क्या होती हैं, कैसे यूज की जाती हैं, स्ट्रिंग डेटा को कैसे जो है ना यूज लाइक मैनेज किया जाता है, डिलिमिनेशन का प्रोसेस क्या है, लेफ्ट राइट मिड कंकैट की जो कमांड्स हैं वो देखेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है डेटा की, गोल सीक कैसे इस्तेमाल होता है, सॉल्वर कैसे इस्तेमाल होता है, फोरकास्टिंग टूल कैसे इस्तेमाल होता है, उसके अलावा डेटा की स्लाइसिंग कैसे की जाती है, टेबल्स एंड देयर बेनिफिट्स। अगर टेबल आप जनरली जब हम टेबल के बारे में सोचते हैं तो एक्सेल के अंदर कोई भी चीज जो पड़ी हुई है वो हमें लगता है कि टेबल है, तो ऐसे नहीं है। एक्सेल के अंदर टेबल के इटसेल्फ फंक्शंस होते हैं और टेबल जब आप इन्वोक करते हैं तो वो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं आपको खाली। तो टेबल्स एंड देयर बेनिफिट, डेटा स्लाइसर्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, पिवट्स क्या होते हैं, पिवटिंग कैसे की जाती है, उसके क्या फायदे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना होता है स्ट्रक्चर को, पिवट के साथ जो पिवट्स और विजुअल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्विक एनालिसिस टूल क्या है, कुछ की शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर जो कि जरूरी हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए, इंडेक्स एंड मैचिंग, अगेन ये दिस इज एन अल्टरनेट टू वी लुकअप, ये हम देखेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्स लुकअप, जी जरीन? सर मुझे पूछना था, गूगल एनालिटिक्स भी किसी स्टेज पे कवर होगा थोड़ा बहुत? नहीं, मैंने इस कोर्स में गूगल एनालिटिक्स में आप क्या कवर करना चाह रही हैं, व्हाट डू यू वांट टू कवर? बस आई जस्ट हर्ड दैट इट्स बीन यूज्ड प्रीटी मच दीस डेज, तो मैंने कहा शायद वो एक्सेल में थोड़ा सा होगा या नहीं होगा। अच्छा, देखिए एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स जो है ना, इट्स लाइक अ टूल जो कि आपको बेसिकली अलाउ करता है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और वो कंपोनेंट्स आपको हेल्प करते हैं कि आप जो चीज मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसमें से फॉर एग्जांपल आप कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, या आप कोई कैंपेन चलाते हैं, तो आप व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज यू ट्राइंग टू डिस्पेंस मनी सो यू कैन अर्न मोर मनी। Okay. ठीक है, So is it big enough to be thought of as a different tool? yes, absolutely. So it's a very huge tool actually. मेरे मतलब it is a very huge tool, लेकिन मैं इस कोर्स के अंदर उसको कवर नहीं करता, और उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो सबसे पहली वजह ये है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो लाइव एग्जांपल्स के साथ बड़ी मुश्किल है मेरे लिए एटलीस्ट, बिकॉज मैं वो टूल यूज नहीं करता। ठीक है ना, या तो ये हो ना कि कोई डेमो अकाउंट हो और वहां पर मैं आपको लाइव दिखा चुका, अच्छा यार इसमें से ये रिपोर्ट्स निकलती हैं और इनको आपने यूं 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 मैनेज करना है, ठीक है, तो दैट इट, वरना थ्योरी तो मैं बहुत सारी पढ़ा सकता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट दैट वुड नॉट बी बेनिफिशियल, राइट? तो सर ये चीज हम पावर बीआई में नहीं कर रहे होंगे? नहीं, ये काम जो एनालिटिकल टूल का जो काम है वो पावर बीआई में नहीं कर रहे होंगे। जी जी, टू अ सर्टेन एक्सटेंट कर रहे होंगे, लेकिन अगेन जो गूगल एनालिटिक्स है वो एक टूल है जो कि गूगल स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने लाइक एज अ बेस अप्लॉय किया हुआ है, ताकि आप वहां से डेटा जो है ना अभी ऑन ऑन वेब भी देख सकें कि आपका डेटा जो है वो क्या कर रहा है, आपको क्या ट्रैफिक आ रही है, मोनेटाइजेशन ठीक तरीके से हो रही है नहीं हो रही। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम जी। मारूश, Excel will be exploring, I'd say basic to intermediate, but again जब मैं पूछता हूँ कि एडवांस से क्या मुराद है आपकी, तो एडवांस what do you mean by advanced Excel when you say advanced Excel? So ये चीजें फॉर एग्जांपल वी लुकअप, एच लुकअप, ये चीजें आई वुड से आर एडवांस्ड, बिकॉज इन माय 5 years ऑफ करियर मैंने एक्सेल पे बहुत सारा काम तो किया है, लेकिन इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, सो दिस आई कैन से इज एडवांस फॉर मी। ठीक है, ओके, I hope Marush actually shares the same opinion, लेकिन again क्योंकि वी लुकअप जो है वो मेरा मतलब मैं क्योंकि डेली बेसिस पे यूज करता हूँ, मुझे अब ये वो बेसिक लगती है चीज, ठीक है। उसके अलावा मैं अब लाइक आई हैव एक्चुअली मूव्ड ऑन टू एक्स लुकअप, ठीक है ना, मैं तो एक्स लुकअप पे मूव कर गया हूँ, जो कि आई थिंक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऊपर अवेलेबल है। मैं आप लोगों को उसकी इंट्रोडक्शन करा दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि इवन लाइक 90% ऑफ यू वुड हैव एक्सेस टू दिस राइट नाउ, बिकॉज ये आर्म एक्सेल में या एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 से नीचे अवेलेबल ही नहीं इस वक्त, ठीक है। तो ये बट अगेन सो आई यूज दिस सो मच कि नाउ दिस इज बेसिक फॉर मी,
तो अगेन मेरे लिए ना ये सेग्रीगेशन करना जो है ना बड़ा मुश्किल है कि ये एडवांस है और ये इंटरमीडिएट है। प्रॉब्ली मैं अगर कहूँ कि एक्सेल एडवांस क्या है, तो मैं VBA का जो स्क्रिप्ट लिखना है या मैक्रोज बनाना मेरे लिए एडवांस है, वो मुझे नहीं आते। आई हैव नेवर वर्कड ऑन दोस, ठीक है ना। एंड आई थिंक कि 95% ऑफ द पीपल ओवर हियर उन्होंने भी VBA शायद कभी ना लिखी, ठीक है। तो इसलिए इट माइट बी ए लिल हार्ड कि जो है ना जज करना कि यार ये एडवांस की बकेट में आता है, ये इंटरमीडिएट की बकेट है और ये बेसिक की बकेट है, ठीक है। तो आई जस्ट शो यू टॉपिक्स एंड आई होप कि यू नो उसके अंदर से काफी सारे जो है ना आप लोगों को नहीं पता होंगे एंड देन वो वैल्यू करे ऐड ऑन करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है एक सवाल ये जी, वेयर विल गेट द डेटा। जी प्रैक्टिस के लिए डेटा मैं दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल जो भी आपकी असाइनमेंट अलग से कि मैं हर वीक के अंदर आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो उसका जो डेटा सेट है और क्वेश्चन सेट है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये LMS के ऊपर ही आपको अवेलेबल होगी। सेकेंडली, अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेटा सेट्स के ऊपर, गो टू kaggle.com। आप में से अगर किसी ने Kaggle यूज किया हो, अगर नहीं किया तो डू गो ओवर देयर, kaggle.com को थोड़ा सा जना है उसको रिव्यू करें, देखें क्या क्या चीज है वहां पर। वहां पर देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ डेटा सेट्स अवेलेबल जिनको आप डाउनलोड करके फॉर फ्री जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स प्राइमरली अ डेटा साइंस मशीन लर्निंग कम्युनिटी, लेकिन ये है कि डेटा सेट्स फॉर फ्री अवेलेबल, सो यू कैन ऑलवेज यू नो यूज देम। तो ऑलराइट मुस्लिम क्वेश्चन था, ये जो SQL है ये मैक के ऊपर हो जाएगा इंस्टॉल? सर, इसके मैं इस सवाल को मैं अवॉइड कर रहा था। आप सही कह रहे हैं, ये एक्चुअली मैक के ऊपर नहीं होगा, हमें आपके सिस्टम के ऊपर एक जो है ना वो OS करवाना पड़ेगा उसका। और इज इट पॉसिबल कि अगर कोई रिमोट डेस्कटॉप विंडोज का एक्सेस दे दें आप, जो जो मैक यूजर्स हैं वो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें? रिमोट डेस्कटॉप विंडो का मेरे पास रिमोट डेस्कटॉप तो कोई नहीं होगा, लेकिन मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि जो आपके लिए मैं जो सारी एक्सरसाइज है वो आपके लिए जो है ना बेसिकली, आई मीन नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल बट फॉर दोज पीपल जिनके पास मैक का इशू है या इंस्टॉलेशन नहीं हुई, हमारे पास ऑनलाइन आईडीज भी होती हैं जिन्हें कहते हैं ना ये जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होती हैं, और इसी तरह SQL की भी अवेलेबल है। तो मैं आपको उसकी एक्सेस दे दूंगा और सवाल बाकी क्लास को मैं एडवेंचर वर्क्स पे करा दूंगा, आपको फिर जो प्रैक्टिसेस हैं वो मैं फिर वहां पे करवा दूंगा। ठीक हो गया, डन। ठीक है, सो ताकि आपको इंस्टॉल भी ना करना पड़े। ठीक। जी दानियाल, आई वाज रेफरिंग टू kaggle.com। Kaggle अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। इट्स अ गुड वेबसाइट, इसको जरूर जाना करें। दिस शुड बी समथिंग यू आर विजिटिंग ऑन अ डेली, नॉट अ डेली बेसिस, मेरा मतलब kaggle.com, you see this, इसमें there are a lot of data sets। अगर आप एक्स्ट्रा डेटा सेट्स के जरिए वो करना चाहते हैं, अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान स्पेसिफिक डेटा भी है, बहुत थोड़ा है, बट देयर इज डेटा अवेलेबल। इसके अलावा देर आर अदर पाकिस्तान स्पेसिफिक पोर्टल्स अवेलेबल एज वेल। डेटा पोर्टल पाकिस्तान, नॉट दिस वन, दिस इज ओपन डेटा पाकिस्तान। और करण दास का जो ये डेटा सेट है ना, ये डेटा पोर्टल, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये इसके ऊपर काफी सारे डेटा जी मलिक, जी मलिक मोहम्मद, आपका भी क्वेश्चन? Yes, sir. I have a question. Sir, are जी you using W for data visualization? सॉरी, थोड़ा सा सर दोबारा बोलिएगा, आपकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, are we going to use W for data visualization? नहीं, टैब्लू हमने इस कोर्स का हिस्सा नहीं रखा, टैब्लू को नहीं रखा मैंने, और उसकी टैब्लू मैं सेपरेटली पढ़ाता हूँ बट नॉट इन दिस कोर्स, ठीक है। वो उसकी कुछ वजूहत हैं, बिकॉज एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टैब्लू की जो इंटरप्राइज रीडेबिलिटी है ना वो जरा कम है। उसके अंदर ETL का टूल नहीं अवेलेबल, पावर क्यूरी जिस तरह अवेलेबल है पावर BI के अंदर, ठीक है ना। ETL का टूल टैब्लू के अंदर सेपरेट होता है एंड दैट्स कॉल्ड टैब्लू प्रेप। अब द प्रॉब्लम इज कि जब लोग पढ़ने आते हैं ना टैब्लू, तो फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ETL का काम भी करवाएंगे हम, या हम करवा सकेंगे। वो हम करवा नहीं सकते बिकॉज देयर इज अ लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर दैट, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्चुअली यूजिंग टैब्लू एट एन एंटरप्राइज लेवल, फिर तो सेंस बनती है, लेकिन पावर BI इज प्रॉब्ली द फ्रीएस्ट एंड द मोस्ट कंप्लीटेस्ट ऑफ टूल्स अवेलेबल आउट देयर राइट नाउ। तो इसलिए फिर मैं इस कोर्स में भी वही करवाता हूँ, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी डेटा सेट्स की वेबसाइट है करंदाज, और ये पाकिस्तान ओपन डेटा
ठीक है, इसको भी प्लीज अगर आप सर्च करना चाहें या यूज करना चाहें, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली ऑलवेज यूज दीज फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। सर सॉरी टू इंटरफेयर, आपने सर ये टैब्लू में क्या बताया था, एटीएल टूल? ईटीएल ईटीएल ETL एक्सप्लोरेशन, जी, एक्सप्लोरेशन ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग का जो टूल होता है, अपने डेटा को जब मसाज और रैंगल करना होता है तो उसके लिए सेपरेट टूल है उसका, टैब्लू प्रेप के नाम से, ठीक है। वेयर एज पावर बीआई के अंदर ये काम जो है वो पावर क्यूरी करती है, जिसमें एम लैंग्वेज चल रही ठीक होती है ना, तो इसलिए जो है वो मैं इसी वजह से पावर बीआई की इंटरप्राइज रेडेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टैब्लू, बिकॉज फ्री टूल है, वो डेस्कटॉप के अंदर एम्बेडेड आता है, है। वेयरएज टैब्लू के अंदर ETL स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, टूल, जी, एक्सप्लोरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। एंड लोडिंग। डेटा को विजुलाइज कराने से पहले लोड करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू। तो ऑलराइट, सो अब मैं आप लोगों के साथ एक्सेल की, बल्कि इनफैक्ट अभी हम लेते हैं, एक चीज में एक पॉइंट बताना भूल गया कि हम कोशिश करेंगे हर 90 मिनट के बाद ना, अगर 90 मिनट्स की क्लास होगी तो हम 15 मिनट की ब्रेक लें, ठीक है। सो हम अभी 15 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। जी दानियाल, आपको कोई क्वेश्चन है? आपका माइक एक्चुअली अभी भी इनएक्टिव आ रहा है। आप अगर लिख दो सवाल तो मैं आई कैन प्रॉब्ली आंसर इट इन द चैट। All right, guys, let's have a 15-minute break. Let's meet back in 12:55 के करीब मिलते हैं, 56 के करीब, ठीक है। So 12:56 के करीब मिलते हैं and then we'll start. Okay? Okay, guys? Is that okay? 11:56. Sir, 11:56. 11:56. Sorry, my 11. apologies. 11:56, yes. 11:56. my bad. Mother. So,
जी, अस्सलाम वालेकुम. I hope everyone is back or is coming back. Guys, just let me know once you guys are back. Okay. मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम. दानियाल जी, बात वालेकुम. करूं. मोहसिन, ये जो आपने बताया ना टैबलू का और उसका, ये बेसिकली बहुत सारा ना ये क्वेश्चन करते हैं कि टैबलू क्यों यूज करते हैं या पावर बीआई क्यों. तो इसका आपने ना एक बार दोबारा से ना इसका बताना है कि क्या क्यों, व्हाई शुड वी यूज पावर बीआई, या क्यों ये बेस्ट टूल है, क्यों अच्छा है, क्यों बेहतर है. एक बार दोबारा ना इसको करना है आपने, ठीक है? ठीक है. Do you want me to repeat it right now या ये आप चाहेंगे कि अभी जब कर दें, 8वें आप हफ्ते में मर्जी है. अच्छा, चलो ओके, मैं नहीं, अभी कर दूँ. ठीक है, नो वरीज. मैं इसको एक्सप्लेन इट थ्रू अ चार्ट. इससे ज़्यादा शायद आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी. Sir, will you be sharing these PPTs with us? जी, आपके पास वहां पर अवेलेबल होंगी ये LMS के ऊपर. Okay. हयात जिसे कहते हैं ना, ये अवेलेबल होंगी आपको LMS के ऊपर. So you can actually always log in and just look at, because हम like डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, लेकिन LMS के ऊपर क्योंकि आपका लॉगिन हमेशा रहेगा, तो आप लेक्चर के अंदर जाकर ये PPTs वहां पे देख सकते हैं. अभी नजर नहीं आ रही होंगी आपको बिकॉज मैंने एक छोटा सा कनेक्शन बनाना है, वो मैं कर दूंगा. तो अच्छा, एक मैं सिर्फ ये सवाल का जवाब तो इन्होंने पूछा है, मैं इसको जरा 1 सेकंड स्लाइड. या अच्छा, ये टैबलू का हमारा कोर्स है. सो आई जस्ट हाइड दिस. अच्छा, ये आप मेरी लाइक स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन. Yes, sir. ओके, सो एक सवाल ये आया था जी कि हम पावर बीआई कहा जाता है जी, पावर बीआई क्यों यूज करें और टैबलू ना यूज करें, और टैबलू क्यों यूज करें और पावर बीआई को ना करें, व्हाट्स द रीजन. अच्छा, पहली बात तो ये कि टैबलू और पावर बीआई जो है ना, टैबलू एक्चुअली इज एन अर्ली एंट्रेंट इन द मार्केट. ये 2012-13 में, इवन बिफोर दैट ये अपेयर होना शुरू किया था मार्केट में. माइक्रोसॉफ्ट जो है ये 2014 के बाद आया है, ठीक है ना. बट राइट नाउ ये गार्टनर की अगर आप रिपोर्ट देखें तो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जो कि गार्टनर करता है हर साल 2 साल के बाद. एंड इट एक्चुअली डिवाइड्स ऑल ऑफ इट्स बीआई टूल्स, ये लाइक मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए और मुख्तलिफ प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए करता है जिनमें बीआई के टूल भी शामिल है. तो फॉर द बीआई टूल्स इट एक्चुअली sees Microsoft Power BI as a leader right now. Tableau जो है वो ट्रेल कर रहा है. अभी 2020 में तो क्लोजली ट्रेल कर रहा था, 2021 में वो गैप ज्यादा बढ़ गया. और उसके कुछ रीजन है. देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, दैट इज यू यूज माइक्रोसॉफ्ट एवरीवेयर. ठीक है, आपकी कंप्यूटर्स में 90, आई वुडंट से 99, बट लाइक 95% ऑफ द टाइम्स जो है आपका जो आपकी जो बेसिकली चल रही है, मैंने मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड होता है, विच गिव्स देम अनफेटेड एक्सेस टू अ वेरी ह्यूज मार्केट ऑटोमेटिकली. अब जब से इन्होंने मूव करना शुरू किया है टू लाइसेंसिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल, यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 खरीदना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो ये चीज और ज्यादा बेहतर आसान हो गई है इनके लिए कि ये लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को एज ए टूल बहुत आराम से जो है ना बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं. टैबलू के पास वो इकोसिस्टम ही अवेलेबल नहीं है इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट के पास है. माइक्रोसॉफ्ट टैबलू जो है वो सेल्सफोर्स का हिस्सा है. सेल्सफोर्स ने इसे बाय आउट कर लिया था, लेकिन ये सेल्सफोर्स माइक्रोसॉफ्ट नहीं है. सेल्सफोर्स $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी नहीं है, ठीक है ना.
दूसरा फिर जो माइक्रोसॉफ्ट की इंटरप्राइज रीडेबिलिटी है या जो इंटरप्राइज स्वीट है, पावर बीआई ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाता है। अब अगर आपने, आई डोंट नो आप लोगों ने किस लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट को यूज किया, बट मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इफ यू जस्ट अलाउ मी, आई एम गोना जस्ट शेयर दिस विद यू। सो इसका स्वीट की अगर आपने जो, या जो टूल स्वीट है अगर वो देखना हो तो ये इसका जो है ना, आपको मैं बताता हूँ। सो अगर इफ यू लुक एट दिस ओवर हियर, ठीक है, ये लाइक इसमें आउटलुक हम जनरली यूज करते हैं, हम लोग जनरली आउटलुक यूज करते हैं, बट देन देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल, ठीक है। ये देखें, अब दिस इज द स्वीट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। या सो देखें, यू हैव आउटलुक, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वन नोट, टीम्स, शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट इटसेल्फ एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है आप, ठीक है ना, यानी कि आपकी ऑफ प्रेम अगर आप लोगों ने कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस बनानी है तो वो एज हाउ वुड आई से दैट, एज अ डीबी स्ट्रक्चर जो है, अब ये जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट को और एजर सर्विसेज को जो है ना वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना, फॉर दैट। फिर टीम्स है, उसके अलावा बुकिंग्स, कैलेंडर, पावर एप्स। अब जो पावर एप्स इटसेल्फ है, पावर एप्स के अंदर जो है ना फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर भी आ जाता है। सो आप ये इकोसिस्टम अगर देखें ना, दिस इज अ मच बिगर इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो आप किसी ना किसी चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे होते हैं, नाउ दैट मेक्स इट अ लॉट इजियर फॉर टू सेल यू पावर बीआई, ठीक है ना। तो इस वजह से इसकी जो इंटरप्राइज रेडेबिलिटी है और जो इंटरप्राइज लेवल कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टैबलू। देन देयर इज द प्राइसिंग। पावर बीआई डेस्कटॉप जो है टोटली फ्री। पावर बीआई डेस्कटॉप जो कि 90% ऑफ द फंक्शनैलिटी जो कि शायद आपको एज अ स्टार्टिंग एनालिस्ट रिक्वायर्ड होती है वो आपको फ्री देता है। आप जब जाएं पावर बीआई को डाउनलोड करें डेस्कटॉप के ऊपर और देन यू वुड बी एबल टू यूज इट। टैबलू में इस तरह का केस नहीं है। टैबलू जो है आपको ट्रायल वर्जन देता है 15 दिन के लिए, और अगर आपके पास जो है बेसिकली ट्रायल वर्जन एक्सपायर हो जाए तो फिर आप वो, मेरा मतलब थोड़ा सा लाइक यू कैन कट कॉर्नर्स एंड गेट अ स्टूडेंट लाइसेंस फॉर 6 मंथ्स। लेकिन जो ट्रायल वर्जन है वो एक तो फ्री नहीं है, दैट्स अ 15-day ट्रायल। सेकेंडली ट्रायल वर्जन के अंदर ईटीएल का टूल ही नहीं है, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन टूल जिस तरह पावर बीआई के अंदर है। पावर बीआई के अंदर तो देयर इज दिस होल पावर क्यूरी जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये जो गैप नजर आ रहा है ये जेन्युइन गैप है इन दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है ना। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है ना। देयर इज द प्राइसिंग, ठीक है, द प्राइसिंग है। देन देयर इज इंटरप्राइज रेडेबिलिटी, यार अगर हम कहें, ठीक है, जो कि टैबलू अभी इंजॉय नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से ये गैप जो है ये बढ़ेगा, अभी आगे भी बढ़ेगा, बिकॉज अगेन द पॉइंट इज माइक्रोसॉफ्ट अगेन इज अ मच बिगर कंपनी। और दूसरी बात ये है कि ये जिस प्रोपेंसिटी से फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं टैबलू नहीं करवा रहा, ठीक है। हर महीने इनकी एक नई अपडेट आ रही होती है। ओके, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन दैट यू वर आस्किंग। थैंक यू सर, थैंक यू। नो वरीज, वेलकम। अच्छा, अब मैं आई एम गोना शेयर अ फाइल विद यू गाइस ऑन दी ये जो हमारा व्हाट्सएप है, एंड आई वांट यू गाइस टू डाउनलोड इट। उसके अंदर बेसिक हमने जो एक्सेल की जो एक्सरसाइजेस करनी है वो पड़ी हुई है, एंड आई विल स्टार्ट गोइंग थ्रू देम वन बाय वन। Just a second. Yeah, there it is. ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। Here you go. So guys, इसको डाउनलोड कर लो।
So once it's downloaded, which is like thumbs up दे दें, so I know कि कितने लोगों ने download कर लिया है, and then I can actually probably start the exercise. Right. So this is the exercise. Okay, so guys, जिन लोगों ने WhatsApp के ऊपर जो मैंने आप लोगों को अभी फाइल शेयर की है उसको प्लीज डाउनलोड कर लें. Give me a thumbs up, that it has been downloaded. 2 लोगों ने दे दिया है, right? 3 4. All right, I'm assuming like a majority of the people have already downloaded and opened up the file. Okay, so this is ये जो हमारा जो जिसमें different आपको sheets नजर आएंगी और हर sheet के अंदर we've tried to actually go through a concept जो कि हम like साथ में करेंगे, तो then hands on भी हो जाएगा और आप लोगों का जो concepts हैं वो clear भी हो जाएंगे जिन के नहीं है. Let me actually open up another file over here as well. Put that down. ठीक हो गया. अच्छा. So let's start with a vertical lookup. सबसे पहले VLOOKUP के concept को देखते हैं कि what is this and how to actually utilize it in order to search values between 2 different lists. अब यहाँ पर what you're looking at is 2 lists, ठीक है? For those people जिनको अभी ये नहीं पता कि VLOOKUP actually करता क्या है. And what you want to do is now these lists could be on the same page, any sheet, or they could be on a different sheet as well. So just to make you understand the basic structure of Excel, Excel is a spreadsheet software. You can't find it. Alishba, what can't you find? आपको क्या नहीं मिल रहा? The file that I shared, ये तो मैंने WhatsApp के ग्रुप के ऊपर मैंने शेयर किया Excel की फाइल. Okay, मैंने अभी तक रिसीव नहीं की उसे. Okay, let me share it again. मैं दोबारा कर देता हूँ. Excel file. There you go. Yeah, now you should have received it. उसको जरा अगर download कर दें, that would be great. All right. So essentially, so the basic structure. So this is a spreadsheet software. ठीक है? A spreadsheet is a composition of cells. So these are your cells, right? And ये जो cells होते हैं ना, they are actually on a grid. A grid that is a combination of columns and rows. ठीक है? So अगर आप एक let's say कि Excel की एक नई शीट खोलें ना, तो आपको ये छोटे छोटे डब्बे नजर आएंगे. तो बेसिक जो ये डब्बा है एक, this is the most basic जो है ना यूनिट of your spreadsheet. और इस बेसिक यूनिट की जो है ना 2 एक्सेस हैं टेक्निकली. There is a column axis and then there is a row axis. ठीक है? So यूं जो है बेसिकली स्ट्रक्चर चलता है Excel का. So you move in a column manner or you move in a row manner. ठीक है? Excel की सबसे बड़ी खूबी ये है कि this is a click and change software. Power BI, Tableau जो है वो आपको डेटा को यूं चेंज करने की इजाजत नहीं देते. लेकिन जैसे कि अगर आपके पास डेटा लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो आप सेल लेवल पर जाकर इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं. एक्सेल की सबसे बड़ी खूबी यही है. लेकिन यही इसकी एक्लीज हील भी है, बिकॉज जब आप इस तरह के इंटरफेसेस बनाते हैं ना जहां पर आपको क्लिक एंड चेंज की कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है, तो ये कंप्यूटेशनली बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होता है. और इसी वजह से जब आप एक्सेल के अंदर
कहते तो हैं कि जी 1 मिलियन रोज जो है ये बेसिकली हैंडल कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में तो आप 3-3.5 लाख रोज तक पहुंच जाएं और आपके कोई हों कोई 10-15 रोज कॉलम्स, तो रोज जो हैं वो हों 3.5 लाख के करीब और कॉलम्स लेट्स से कि 10-15 के करीब हों, तो आपकी एक्सेल जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह यही है कि बिकॉज ये जो पूरा ऑपरेशन है इट्स अ क्लिक एंड रन ऑपरेशन, इट्स कंप्यूटेशनली वेरी कॉस्टली। पावर बीआई के केस में दैट इज नॉट द केस, ठीक है। पावर बीआई या कोई भी जो बीआई का सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली आपको यूं डबल क्लिक करके चेंज नहीं करने देगा, और उसकी वजह ये है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड हेल्दी ईटीएल प्रोसेस इट इज वेरी नेसेसरी कि पूरे का पूरा ईटीएल प्रोसेस रिकॉर्ड हो एक सही तरीके से, ठीक है। आपकी मर्जी से जो है ना वो डबल क्लिक से चेंज ना हो सके, बिकॉज ईटीएल का प्रोसेस अगर ऑटोमेट करना है तो उसके स्टेप्स जो हैं वो एक ऑर्डर में रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो अगर वो क्लिक एंड चेंज की मेथोडोलॉजी आप यूज करते रहेंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकेगा। इस वजह से पावर बीआई आपको डायरेक्टली क्लिक एंड चेंज की कैपेबिलिटी नहीं देता, एंड आई विल शो यू कि उसका फायदा क्या होता है। दैट इज थोड़ा काम तो आपका बढ़ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं आई विल शो यू जब हम वहां तक पहुंचेंगे। सो ये एक बेसिक शीट होती है आपकी एक्सेल की। टूल्स की हम बात नहीं करते, अभी ये टूल्स हैं इनको हम देखेंगे, यू नो कि आपने इंडेंटिंग करनी है जो भी करना है ये तो लेटर आ जाता है, these are बेसिक थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब दिस इज अ शीट, सो दिस इज योर शीट, ठीक है। देन देयर इज अ वर्कबुक, सो एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शीट्स। सो मैंने जो अभी ये वर्कबुक खोली हुई है इसके अंदर मल्टीपल शीट्स हैं, ठीक है। सो आप जो है जब भी कोई कहे ना कि यार ये वर्कबुक खोलो, तो वर्कबुक जो है वो बेसिकली एक्सेल की फाइल ही होती है लेकिन उसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, ठीक है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पता होना चाहिए अगर किसी को नहीं पता था, जैसे क्रैश कोर्स इन एक्सेल स्ट्रक्चर। सो वी लुकअप जब आप यूज कर रहे होते हैं तो बेसिक प्रीमाइज ये होता है कि यू हैव 2 डिफरेंट लिस्ट्स जो कि इस एक वर्कबुक में या मल्टीपल वर्कबुक्स में कहीं रिजाइड कर रही हैं। उन दोनों लिस्ट्स के दरमियान में किसी किस्म की है ऑफ कॉमनैलिटी, ठीक है। And on the basis of that key, you want to bring data from one list to another list. ठीक है, so this is the basic function जो VLOOKUP call. And why the V with the lookup? देखिए lookup की तो समझ आती है because you're looking up data from one sheet in another sheet and then bringing across data of your own choice. Why V? Because this lookup only works vertically. ये डेटा के लिए सर्च करता है यूं ऊपर से नीचे की तरफ। देयर आर एच लुकअप्स एज वेल, एच लुकअप भी अवेलेबल होता है, दैट डज द सेम थिंग हॉरिजॉन्टली, लेकिन वी लुकअप जो है वो वर्टिकली, इट मूव्स वर्टिकली, ठीक है। इज दैट एक्सप्लेनेशन क्लियर? ये बात समझ आ गई सबको? सर यस। ओके, हाउ डू वी सेट अप द फॉर्मूला? फेयरली सिंपल, यू स्टार्ट विद एन इक्वल साइन, ठीक है। एंड इसमें क्योंकि इंटेलिसेंस है, माइक्रोसॉफ्ट के तकरीबन सारे बीआई प्रोडक्ट्स जो हैं उनके इंटेलिसेंस है, तो इंटेलिसेंस करती है कि जैसे ही आप कोई फंक्शन लिखना शुरू करते हैं तो वो आपको नीचे सजेशंस देता है। यही चीज आपको पावर बीआई में भी मिलेगी, यही चीज आपको एसएसएमएस में भी मिलेगी और यही चीज एक्सेल में भी अवेलेबल है। सो एज सून एज यू स्टार्ट राइटिंग एनी फंक्शन, जैसे मैं सम लिखता हूँ तो आप ये देखें मुझे एस से शुरू होने वाले सारे फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। बट सिंस आई वांट वी लुकअप, सो मैंने वी डाला तो ये देखें वी से रिलेटेड मुझे सारे फंक्शन अवेलेबल हो गए। जैसे ही मैंने एल किया तो उसने बेसिकली वी एल की बेसिस पे जो कॉम्बिनेशन से मुझे फंक्शन मिलता था वो उसने दिखा दिया यहाँ पर। हाउ डू आई सिलेक्ट इट? मैं ईदर आई कैन यूज माई माउस टू डबल क्लिक इट और आई कैन जस्ट सिंपली प्रेस टैब। मैं जैसे ही टैप करूंगा, दबाऊंगा टैप का बटन, तो ये पूरा फॉर्मूला जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। एंड देन the next part of intelligence, it gives me suggestions कि मैंने इस फॉर्मूले के अंदर डालना क्या है। So it is asking me for a lookup value, it is asking me for a table array, it is asking me for a column index, and I'll tell you what these are, and column index number, sorry, and then it is asking me for a range lookup. Can anybody tell me कि इसके इधर ब्रैकेट क्यों है और इधर ब्रैकेट क्यों नहीं है? ये जो नीचे सजेशंस में आ रही हैं इनपुट्स या जिन्हें आप सर आई एम करेक्ट, आई एम नॉट श्योर, रेंज लुकअप आपको बेसिकली ट्रू या फॉल्स वैल्यू बताता है ना। इफ यू पुट 0 तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मैच करके बताएगा, एंड इफ यू पुट 1 तो वो
जो है ट्रू वैल्यू। एग्जैक्टली, फंक्शन आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट क्यों है? यहाँ पे ब्रैकेट नजर आ रहा है ना आपको रेंज लुकअप पे? if you see this, there are क्योंकि ये डेटा सेट में हम चूज नहीं करते, हम मैनुअली ऐड करते हैं। वेल आई थिंक दो डिफरेंट फंक्शंस हैं शायद, इसलिए वो एक ही सेल में हमने कैलकुलेट करना है, टू डिफरेंट। ओके ओके ओके, अच्छा नहीं, इट हैज अ फार सिंपलर एक्सप्लेनेशन। जो भी फंक्शन, अब ये याद रख लें पावर बीआई में, सो दीज व्हाट आर दीज, अगर ये पाइथन में आप लिख रहे हो तो ये क्या होते हैं? दीज आर आर्ग्यूमेंट्स जो कि आप डाल रहे हैं अपने वी लुकअप के फंक्शन के अंदर, ठीक है? जो भी ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे दे आर नॉन मैंडेटरी। नॉन मैंडेटरी का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला इनके बगैर भी चल जाएगा, और जो ब्रैकेट के जो ब्रैकेट सॉरी उल्टा मैं कह गया हूं, जो ब्रैकेट के साथ हैं वो नॉन मैंडेटरी। सो जो ये रेंज लुकअप है ना, ये दिस इज अ नॉन मैंडेटरी इनपुट। आप डाल दें तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो ये फॉर्मूला फिर भी चल जाएगा। और जो ब्रैकेट के बगैर हैं, दीज आर मैंडेटरी इनपुट्स, इनके बगैर फॉर्मूला नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लेट्स से कि जी मैंने लुकअप वैल्यू जो थी विच द नेम इटसेल्फ से एक्सप्लेन्स कि लुकअप वैल्यू का क्या मतलब है, कि कौन सी वैल्यू तुमने सर्च करनी है। आई वांट टू सर्च दिस वैल्यू, मैं ये वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ टू स्टार्ट ऑफ है। तो मैं खाली क्या करता हूँ कि लुकअप वैल्यू डालता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मूला चलाने की कोशिश करता हूँ। गिव मी एन एरर, वो कह रहा है जी आपके आर्गुमेंट ही पूरे नहीं, ठीक है? उसके अलावा ओके चले, ओके आर्गुमेंट पूरे नहीं है, सो लुकअप वैल्यू मैंने डाल दिया। देन इट इज गोइंग टू आस्क मी कि अच्छा यार ये किस टेबल अरे में ये वैल्यू ढूंढनी है, तो आई वांट टू सर्च दिस ओवर हियर बिकॉज दैट इज माय सेकंड लिस्ट, ठीक है? सो मेरा टेबल अरे ये बन जाएगा। देन इट इज आस्किंग मी कि जब ये वैल्यू मैच कर जाए तो किस कॉलम से डेटा लेकर आना है, उस कॉलम का इंडेक्स नंबर मुझे दे दो। सो दिस इज द कॉलम इंडेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट। सो इन माय केस मैं फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये कहता हूं कि BG4567 को यहां से उठाओ, इधर जाकर इस एरे में सर्च करो, और जब तुम्हें मिल जाए यहां पर तो इसी कॉलम के अंदर से यही नंबर दोबारा लेकर आओ यहां पर वापस। सो ये दोनों इक्वल नजर आने चाहिए। सो इफ आई गो अहेड एंड से कि कॉलम इंडेक्स नंबर 1, और इंडेक्स नंबर 1 क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। सो अब आप ये देखें कि इट परफॉर्म द ऑपरेशन व्हिच आई टोल्ड इट टू। It took up this value, went to this table array, looked for the values everywhere, found this value in this column index, और यही उठा के यहाँ पर ले आया। यहाँ तक बात क्लियर? सर अगर ये लेट और लॉन्ग वाली वैल्यू चाहिए होती तो फिर क्या करते? जी एग्जैक्टली, तो उसके लिए दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं जो कॉलम इंडेक्स नंबर है जो कि ये 1 था, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ 1 और 2 डाला हुआ है, उसको मैं 2 कर दूंगा। तो अब आप ये देखें BG4567 एग्जैक्टली वही वैल्यू ये ले आया। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये अब आप देखें कॉलम मतलब जो आपने बेसिकली कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 8, जी जी इन दोनों में BG4567 है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके आगे जो लैट और लॉन्ग की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो हमें बीआई जो है सॉरी एक्सेल जो है ये हमें फर्स्ट वाली वैल्यू देता है हमेशा, जो फर्स्ट नहीं वी लुकअप जो है वो आपको फर्स्ट वैल्यू देता है, लेकिन आप इसको वो भी कर सकते हैं। लेट मी सी एक सेकंड, मतलब एज इन माय पॉइंट इज के शॉप आईडी में 2 दफा BG4567 आ रहा है। जी जी बिल्कुल तो ऐसे वो ही है। उसके अगेंस्ट हाँ डिफरेंट वैल्यूज आ रही है ना, 2341 एंड 2134। हाँ जी एग्जैक्टली। अच्छा अब इसमें ना इसके अंदर रेंज लुकअप का जो है ना मैं आर्गुमेंट यूज करूंगा, और इफ आई पुट दिस टू ट्रू, अगर मैं गलत नहीं होता तो एक सेकेंड, start, let me just think about it because the problem BG4567 ओके फाइन। जो वी लुकअप है ना वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। सॉरी मुझे याद पड़ता था कि शायद जो है ना ये रेंज लुकअप का जो है ना आर्ग्यूमेंट से ये करता है, लेकिन नहीं, इट डज नॉट, ठीक है? लेकिन एक्स लुकअप डज। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए ये वैल्यू जो है ना ये कुछ 600 दफा भी आ सकती है।
अभी तो यहाँ पे 2 दफा आ रही है ना, बट वी लुकअप आपको ये कंट्रोल नहीं देता कि आप इसको ऊपर से सर्च करें या नीचे से सर्च करें, पहली चीज तो ये। दूसरी जो प्रॉब्लम है वी लुकअप के साथ वो ये है कि अगर 2 वैल्यूज आ रही हो तो कौन सी वैल्यू उठाकर लानी है, इसका कंट्रोल जो है वो आपको जो है ना वी लुकअप नहीं देता। इवन जो एक्स लुकअप का फॉर्मूला है, जो कि लेटेस्ट फॉर्मूला है, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था, वो भी ये लिमिटेड कंट्रोल देता है। और इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, तो एक लुकअप जो है वो क्या कर रहा होता है, लुकअप जो है वो ला रहा होता है वैल्यूज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। और जब आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं होंगी तो किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे तो आपको इस किस्म का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? चाहे आप पाइथन भी यूज कर लें, तो जब आप, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम आपको हमेशा आएगा। और इसी वजह से अगर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की मेथोडोलॉजी पता हो या स्टार स्कीमा के बारे में पता हो, तो इसी वजह से टेबल्स को हमेशा 2 किस्मों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देयर आर लुकअप टेबल्स एंड देन देयर आर फैक्ट टेबल्स। और जो लुकअप टेबल्स होते हैं ना, उनमें हमेशा हर रो लेवल पर एक यूनिक वैल्यू आ रही होती है, इस तरह का इंस्टेंस नहीं होता कभी भी। और ये मैंने इसी वजह से डाला है यहाँ पर, ताकि ये मैं सिनेरियो आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता। डुप्लीकेट्स होना प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल डुप्लीकेट्स होना भी प्रॉब्लम, डुप्लीकेट्स होना एक्चुअल में मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं है। शायद अगर दो दफा आ रहा हो तो बंदा फिर एक्स लुकअप लगाकर जो है ना दूसरी वैल्यू निकाल लेता है। लेकिन अगर जो है ना मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो आपकी यूनिक वैल्यूज की लिस्ट नहीं है, ठीक है ना। और तो फिर उसको आपको क्लीन अप करने की जरूरत है, उसमें से नॉन डिस्टिंक्ट को रिड्यूस करने की जरूरत है, ठीक है। उसके साथ कोई नया पैरामीटर प्रोबेबली डालने की जरूरत है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ना शॉप आईडी। अब देखें, बात ये है कि इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, ये जो शॉप आईडी है BG4567 और BG4567, क्या ये एक वक्त पे 2 लैट लॉन्ग्स पर हो सकती है? डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, लेकिन मतलब टेक्निकली स्पीकिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, और डेटा सेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि आपने डेटा सेट में इसकी नोटेशन गलत की हुई है ना, आपने एक लोकेशन को, एक शॉप आईडी को 2 लैट लॉन्ग्स दिए हुए, ठीक है ना, ठीक है ना। हो अच्छा, चले हम ये आर्गुमेंट कर लेते हैं, अच्छा ये रिटेल स्टोर की चेन है, ओके यार, अगर चेन भी है तो उसका कोई आइडेंटिफायर दो कि ये चेन नंबर चेन का स्टोर नंबर 1 है और ये स्टोर नंबर 2 है, वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो इसी वजह से ये कंफ्यूजन हो रही है, बिकॉज अगर मेरे पास चेन का स्टोर नंबर अवेलेबल हो तो मैं उसको इस वीलुकअप के फॉर्मूले में डाल के सही वाली वैल्यू ला सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो बाइफरकेटर यहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो आई कांट डू दैट, ठीक है। तो सर ये तो जैसे डेटा सेट पे डिपेंड करता है ना, जैसे अगर कोई टीचर देख रहा हो कि कितने बच्चों के 8 आउट ऑफ 10 आए तो मल्टीपल बच्चों के 8 आउट ऑफ 10 आ रहे होंगे। जी जी बिल्कुल ठीक आ रहे होंगे, लेकिन आपने ओके फाइन, आपने अगर अच्छा आपने अगर आप फिर इसका मतलब है कि स्कोर की बेसिस के ऊपर जो है ना बच्चों को लाना चाह रही हैं, बच्चों के नाम लाना चाह रही हैं। जी, अगर हम वी लुकअप से सर्च कर रहे हैं कि 8 आउट ऑफ 10 कितने बच्चों के आए हैं, ओके तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो वी लुकअप नहीं काम करेगा, नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि आप एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को यूज कर रही हैं वी लुकअप के लिए। अच्छा, और जो लुकअप फंक्शंस होते हैं उनको हमेशा डायमेंशनल वेरिएबल्स के ऊपर लगाया जाता है। नाउ दिस इज अ डायमेंशनल वेरिएबल, ये एक डायमेंशनल वेरिएबल है, दिस इज अ डायमेंशन। किसी को डिफरेंस पता है डायमेंशन के दरमियान में और मेजर के दरमियान में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशंस, डिम्स एंड मेजर्स? ओके, जनरल क्वेश्चन फ्रॉम क्लास, एनीवन? थोड़ा सा जी 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 मैम बोलिए। नहीं सर, अच्छा नहीं, ओके। देखिए जो डेटा होता है ना, दैट्स प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जनरल उसकी जनरल बाइफिकेशन 2 तरीकों से की जाती है, और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मी शो यू गाइस अ क्विक एग्जांपल फॉर दैट। ये एक स्टोर लेवल का डेटा है, ठीक है।
अब आपको इसमें कुछ, सॉरी थोड़ा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मेक इट अ लिटिल बिगर। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। देयर इज कंट्री, देयर इज ऑर्डर डेट, देयर इज स्टोर, देयर इज सिटी, स्टेट, मंथ ओपन, टोटल स्टोर ऑर्डर्स, टोटल स्टोर सेल, वेब ऑर्डर्स, वेब सेल। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अगर आपने अपने बिजनेस के केपीआईज बनाने हो, कि मेरा जो बिजनेस है इतना बड़ा बिजनेस है, 1000 स्टोर्स का बिजनेस है, तो आप किन वैल्यूज की बेस पे बनाएंगे केपीआईज बनाने, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स? एक स्टोर व्हाट? सेल्स हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ओके ठीक है, स्टोर ओके, सेल्स, स्टोर ऑर्डर्स हो जाएगा, स्टोर ऑर्डर्स हो गए, ये हो गया, ठीक है, वेब ऑर्डर्स हो गए, स्टोर ऑर्डर्स हो गए, वेब ऑर्डर्स। सेल हो गई। Every mathematical value that can be aggregated at some level, we agree on that, right? Right. उसका आप केपीआई बना सकते हैं। अगर आपने उस केपीआई को स्लाइस करना हो कि मुझे हर सिटी के हिसाब से बताओ कि मेरी इन केपीआईज पे क्या सेल रही है, तो व्हाट वुड यू यूज? Pivot table probably. Pivot, yes, that's the methodology, but what variables would you use? Sir, city. Absolutely, and that is the exact difference between Myers and dimensions. जो Myers होते हैं ये मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं जिन्हें आप एग्रीगेट करके कोई ना कोई मतलब निकाल सकते हैं, और जब आपने उन एग्रीगेटेड वैल्यूज को किसी पैरामीटर पे स्लाइस और डाइस करना हो तो वो डायमेंशंस होती हैं, डिम्स। तो हमारे केस में ये वाला हिस्सा डायमेंशंस है और ये वाला हिस्सा सारे का सारा Myers है। जी केपीआई का मतलब जी केपीआई का मतलब होता है जी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और केपीआईज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से, और जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है वो आपकी मिशन स्टेटमेंट में से या ईयरली मिशन में से निकलता है। सो ये होता ही है कि आप अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट मिशन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं मयरेबल या ना फिगर्स के अंदर, और फिर उसके अगेंस्ट मेजर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कि क्या आप ऑन ट्रैक हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट मिशन, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव। सो दैट्स व्हाट अ केपीआई इज। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल जो कि मैं करना चाह रहा था, दिखाना चाहता। Sir, अच्छा आप just a question. जी, Just a question. So dimensions are the parameters you're using to slice the data, and Myers is the data being sliced. Absolutely, yes. बिल्कुल, and a date could be a dimension, a region, location, gender, weather, months open, I mean dimensions की बहुत सारी किस्में हो सकती, ठीक है ना। सो उसकी बेसिस पे आप उसने अपने डेटा को स्लाइस कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हम एक और, अच्छा अब हमने फॉर्मूला तो बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर यूज किया था, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चीज होती है? देखें कोई भी टैबुलर डेटा जो है ना, आप कंप्यूटर में कहीं पर भी चले जाएं तो उसके अंदर उस टैबुलर डेटा को मार्क करना पड़ता है विथ सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल कीज, बिकॉज टैबुलर डेटा अगेन जिस तरह मैंने बताया आप लोगों को कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज, बट हाउ वुड यू टेल द कंप्यूटर where to go when it comes to columns and rows? So there is always an index that is required in order to correctly notate कि जी आपका जो है ना आप किस जगह की बात कर रहे हैं। It's just like a map, it's just like a lat long of your sheet, and this is what जो है ये कॉलम इंडेक्स बता रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे से? वो ये पूछ रहा है कि अच्छा यार ये जो पूरी तुमने अरे डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने सर्च करना है डेटा को, तुम मुझे स्पेसिफिकली किस कॉलम से चाहते हो कि मैं डेटा लेकर आऊं? And that is why I put in 2, and that is why whenever it got a match between these two, इसने कॉलम इंडेक्स 2 का डेटा उठाया और वो यह उठाकर यहां पर ले। ठीक है जी, आई होप दैट्स क्लियर। यस सर। ऑलराइट, नाउ कम्स द पार्ट जहां पर हम इसको जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। तो आई ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। सर ट्रू और फॉल्स भी प्लीज बता दें। अच्छा ट्रू एंड वो मैं बताता हूँ। मैंने एक्चुअली ये बेसिकली नॉन मैंडेटरी है,
लेकिन ये कि आई एक्सप्लेन दिस टू यू लेटर, ठीक है, ये मैं आई लेट यू, ये नॉन मैंडेटरी आर्गुमेंट है, ये मैं आपको पहले बता दूं बिकॉज ये ब्रैकेट में, बट I'll explain it. अच्छा, ये इसमें आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अगर करें। Also, sir, if जी जी बोले। Just a question. यहाँ पे तो we only have 2 columns, that one of which we're using for the index. If we have a really big data set, are we going to count which column we're on, or is there another way we can do that? So I got the first part of your question. What was the second part? Sorry, are we going to count? हाँ, because for example, abhi we know that the shop ID is the first column and the location is the second one. But if we have a really big data set, we won't really know which column number we have जिसको हम refer back करना चाह रहे हैं. तो उस केस में कोई जिस तरह अभी हमने cells select करके उनका पूरा ID ले आए थे, तो उस तरीके से हम column select कर सकते हैं. सेल सेलेक्ट करके उसका आईडी ले आए थे। अच्छा, जी जी कर सकते हैं वो, ओके। सो आप ये कह रही हैं कि लार्ज स्केल पे हमने जो है, मैंने सेल नहीं सिलेक्ट किया था, मैंने बेसिकली पहले सेल सिलेक्ट किया जहाँ पे जो जो वैल्यू मैंने ढूंढनी है, फिर मैंने अरे सिलेक्ट किया एक्चुअली। सो दिस इज एन अरे, दिस इज नॉट अ सेल। ये जो आपको B5 से C11 की वैल्यूज नजर आ रही है ना, ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मैं B5 यानी कि इधर से एक अरे शुरू कर रहा हूं, ठीक है, जो कि C11 तक जा रही है, यानी कि इस सेल तक, यहां तक। ठीक है सर, लेकिन जो इससे नेक्स्ट वैल्यू जो आपने 2 लिखी है, उसमें अब हमें पता होना चाहिए कि कॉलम का इंडेक्स क्या है जो हम पुट करें। यस 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 यस, नहीं, कॉलम का इंडेक्स इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज वही कॉलम जो है वो उठा कर लाएगा वैल्यूज जो कि आप यहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सो मैं उसकी मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। लेट्स लेट मी शो इट टू यू। असाइनमेंट रिपोर्ट मूव कर दी है। Just give me a second, guys. So ये so this is a large data set, okay? I mean, in comparison to what I'm showing, ठीक है? इसके अंदर इस वक्त जो 46,000 के करीब जो है ना रो आइटम्स पड़े हुए, ओके? लेकिन इधर जो है हमने कर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि on the basis of my sheet number, I have to search this sheet number in this list, okay? So in this list, and then bring across the sheet number from over there, the roll number from over there, and the center code from over there. So मुझे ऑब्जेक्टिव पता था, मुझे पता था वहां से कौन कौन से मैंने कॉलम लेकर आने। मैंने इसमें एक्स लुकअप यूज किया हुआ है, लेकिन ये वी लुकअप से भी हो सकता है। Does that make sense? या नहीं? Yes it does. ठीक है ना? तो उस केस में देन आई कैन एक्चुअली डायरेक्टली आइडेंटिफाई कि अच्छा यार ये शीट नंबर जो है, ये अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको खोल के अगर मैं देखूं तो आपको रिटर्न अरे जो नजर आ रही है, ये ग्रेड 11 अटेंडेंस, ये वाली, दिस इज द पार्ट, ये यहां पर दिस वन इज इट्स दिस वन। मुझे पता है कि ये वाला उठाकर मैंने डाला, तो फिर मैंने उसको एड्रेस भी उसी का दी। सर तो 1 और 2 की बजाय पैरामीटर्स के नाम भी दे सकते हैं। पैरामीटर्स के नाम आप अटेंडेंस नहीं, स्टेटस, स्क्रिप्ट नंबर, एग्जाम मैंने कोड। नहीं, उसमें एक्चुअली मैंने जो मेथोडोलॉजी यूज किया उसमें सिर्फ फर्क ये है कि मैंने एक तो एक्स लुकअप यहाँ पे यूज किया है, लेकिन जो प्रीमाइज है वो सेम है। यानी कि आपको, यानी मकसद दिखाने का ये है कि मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि तुमने वहां से कौन सा कॉलम लेकर आना, ठीक है? ओके, सो अच्छा, अब आप अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू करते हैं तो सो व्हाट आई डिड वाज कि ये फॉर्मूला मैंने एक दफा बना लिया, नाउ आई वांट टू ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। तो मैं जो हूँ अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप शुरू कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि ये सही जा रहा है? इज दिस करेक्ट और नॉट?
नहीं सर, करेक्ट नहीं जा रहा, वो आपका टेबल सिलेक्ट लॉक करना पड़ेगा डॉलर साइन से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मेरा मकसद यही था कि पूछूं कि लॉक करना पड़ेगा या लॉकिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। सो ये आप समझें इस बात को कि जब हम फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना ताकि वो अपने आप को रेप्लिकेट करे, तो मैं चाह ये रहा हूं कि वो हर अगली इनपुट सेल को सर्च करे और वो यहां जाकर ढूंढे और मुझे इनपुट ला। ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना तो जो पूरा अरे है ना वो भी साथ में खिसकेगा, जिस तरह ये खिसक रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, पहले ये अरे शुरू हो रहा था यहां से, अब जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं तो ये देखें अरे एक स्टेप नीचे आ गया। तो आई नीड टू लॉक दिस अप। सो व्हाट वुड आई डू, आई नीड टू लॉक दी सेल्स अप, एंड द इजीएस्ट वे टू डू दैट इज कि मैं इस अरे के ऊपर जाऊं और F4 दबाऊं इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ, तो ये डॉलर साइंस आ जाएंगे इसके साथ, एंड दिस वुड इंश्योर कि ये जो इसका खिसकना है ये बंद हो जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर, यस। ओके, ऑसम ऑसम। अच्छा, अब इसमें जो है मुझे एक जो प्रॉब्लम है वो नजर आ रही है। सर काइंडली रिपीट कर देंगे कौन से सिलेक्ट किए थे आपने जिन पे आपको हाँ प्रेस। जी जी, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। मैंने ये वाली अरे की थी, यानी कि ये जो अरे थी इसको सिलेक्ट किया था और फिर मैंने F4 दबा दिया था। सो आई डिड दिस, इट वाज लाइक दिस, मैंने सबको सिलेक्ट किया, आई जस्ट प्रेस्ड F4। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही है? सर वैल्यूज सही नहीं आ रही। सही नहीं आ रही एग्जैक्टली, ये वैल्यूज सीरियस। डुप्लीकेट होके आ रही हैं, तो मेरे पास भी सही नहीं आ रही। ये देखें, वैल्यू सही दिस नहीं है। सर दिस हमें वैल्यू G5 को चेंज करना होगा इस तरह से। एग्जैक्टली, ये देखें, दिस शुड हैव बीन दिस वैल्यू, बट ये आ जो है ना वो ये रही है 7567। उसकी रीजन ये है कि आपके जो लॉक किया हुआ आपने B4 को भी लॉक कर दिया साथ ना। मैंने B4 को भी कर दिया। अच्छा, नहीं हाँ। मैंने B4 को नहीं किया। तो B4 सिर्फ आपने कॉलम इंडेक्स को वो करना होगा मेरे को। कॉलम इंडेक्स को करना होगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये, अच्छा एक सेकंड, चलिए लेट्स तो ट्राई ये B4 को ना करें, B4 को ना करूं, B4 को ना करूं। ये ट्रू और फॉल्स नहीं, सिर्फ एक को होगा ना। सर या आप इसको ना एंड पे बी 0 लिख कॉलम दें। लॉक होगा। अच्छा, अच्छा कंफ्यूज ना हो, एक्चुअली में नहीं होगा लॉक। देखिए मैं आपको बताता हूँ इधर प्री वाइज क्या है। B4 नहीं होगा लॉक। B4 से C10 जो है ये लॉक नहीं होगा, बिकॉज ये पूरी अरे का हिस्सा है, मैंने इस पूरी अरे को लॉक करना। ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आर्ग्यूमेंट की है। आर्ग्यूमेंट क्या है, मैंने यहाँ पर ये आखिरी आर्ग्यूमेंट नहीं डाला, विच वॉज नॉन मैंडेटरी। ठीक है। आई वॉन्ट इट टू लुक फॉर एन एग्जैक्ट मैच विच वॉज फॉल्स। अब अगर मैं इसको फॉल्स करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो ये मुझे सही आंसर्स देना शुरू कर देगा। नाउ इट्स गिविंग मी द राइट आंसर्स, राइट। एंड दूसरी बात ये है कि जो चीज मैंने ओपन रखनी थी व्हेन इट कम्स टू सेल्स वो G5 थी, because it needs to, for every next step, it needs to search this value and go over here and then bring me the value from the lat long, which it is doing. जब भी मैं करता हूँ देखें यही वाला सेल सिलेक्ट हुआ है, so ये ठीक जा रहा है, this is fine. So I don't need to lock B4 and C10, the array. The false and the true. Well, in this case, जो false है ना, this stands for matching exact value. So ये generally उस वक्त यूज होता है कि अगर आपके पास ऐसे इंस्टेंसेस हों, और इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन ये ऐसे इंस्टेंसेस हों जहां पर आपके पास कंप्लीट जो है ना इंफॉर्मेशन ना हो कि आप क्या चीज सर्च कर रहे हैं, तो फिर आप अप्रोक्सीमेट मैच के लिए जो है ना ट्रू यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे केस में देयर इज एन एग्जैक्ट मैच, आई वांट टू लुक एग्जैक्टली फॉर दिस वैल्यू फ्रॉम ओवर हियर in here, that is why I have actually put in exact match or false, and then it goes and looks for that value and brings in the exact match.
ठीक है ना, ये फर्क होता है फॉल्स और ट्रू में. So when you're using VLOOKUP, yes we can use that. So in VLOOKUP हम जो है बेसिकली जनरली यही करते हैं कि हम फॉल्स करते हैं ताकि एग्जैक्ट मैचेस को सर्च करें. जी जुनेद, आपका सवाल था कंट्रोल डी यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जनरली ये देखा कि कंट्रोल डी अक्सर जो है ना वो ओवर परफॉर्म कर जाता है और आपकी शीट जो है वो बंद सी हो जाती है अगर बहुत ज्यादा डेटा हो तो ना, प्रोसेसिंग में चली जाती है. लेकिन आप कर सकते हैं. दूसरा तरीकेकार ये है कि आप ये भी कर सकते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी शीट हो आपकी, लेट्स से कि आपका ये यहाँ तक पड़ा हुआ, ऐसे पड़ा हुआ, तो आप अगर इफ यू लुक एट दिस कॉर्नर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डब्बा नजर आ रहा है. अगर आपने फॉर्मूला लगाया हुआ और अगर डबल आप क्लिक इसको कर लें, डबल क्लिक करेंगे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप ऑटोमेटिकली कर देगा टिल द एंड ऑफ द अरे. ठीक है, अब ये गलत इस वजह से आ रहा है बिकॉज मैंने इसमें फॉल्स नहीं डाला हुआ, व्हिच आई विल पुट ओवर हियर फॉर द एग्जैक्ट मैच. सॉरी, फॉल्स सेंटर. वेरी गुड. अभी अभी भी ठीक नहीं है सर. जीरो भी डाल सकते हैं ना फॉल्स जो है. नहीं, वो इस वजह से ठीक नहीं है बिकॉज मैंने ये लॉक नहीं किया सर. फिक्स नहीं किया हुआ. लॉक नहीं आपने किया, फिक्स नहीं किया. जी मैंने अनडू कर दिया था इसलिए ये ब्लैंक करने के लिए, तो इस वजह से लॉक नहीं हो, तो नाउ इट शुड बी फाइन. अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये क्यों आ रहा है आप सर? क्योंकि ये टेबल में है ही नहीं, एक्चुअल टेबल में ये वैल्यू अवेलेबल प्रॉपर्टी है. हाँ, तो जस्ट अ क्विक टिप, अगर ये एनएज से आप तंग हैं और ये आप नहीं इनको दिखाना चाहते तो यू कैन बेक द VLOOKUP इनसाइड एन इफ एरर. सो इफ एरर, अगर इफ एरर के अंदर मैं बाउंड कर दूं ना इसको, इफ एरर VLOOKUP दिस वैल्यू, वरना जस्ट पुट इन नॉट अवेलेबल. सो मैंने मतलब सॉरी क्या, अच्छा इसने, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट को सिंगल प्रॉब्लम व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, आपको कभी भी याद नहीं रहता कि आपने कोटेशन कैसे देनी है. एक मिनट यार, इसको क्या करूँ मैं, नॉट अवेलेबल तो कोट्स में होना चाहिए. नहीं कर रहा इसको. नहीं, हाँ यार, you're right, absolutely you're right. If it should be if NA, it shouldn't be if error के केस में वो आएगा, सॉरी if NA, so हमारे पास NAs आ रहे हैं ना, तो then you can write in not available. ठीक है, और so आप ये देखें, अब ये not available आ गया. ठीक है, so you can actually always make the representation of the data a little better by actually just putting in this small command. ठीक है ना, if NA, if अगर आपको एरर्स आ रहे हैं आप एरर का भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, इफ एरर डाल दें. लेकिन अगर इफ NAs हैं तो ये इफ की कमांड के जरिए आप पास कर सकते हैं कि अगर ये चले और NA का आंसर आए तो उसको नॉट अवेलेबल में कन्वर्ट कर दें. डोंट राइट NA N-A. ओके. अच्छा, सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे. जी सर, ये शॉप आईडी BG4567 के अगेंस्ट 2 वैल्यूज आ रही हैं. जी. लेकिन जब हम उनका VLOOKUP लगा रहे हैं तो वो सिर्फ इस शॉप आईडी के अगेंस्ट एक ही वैल्यू कंसीडर कर रहा है फॉर मोर देन वंस. तो इसकी क्या वजह है? क्या ये दोनों वैल्यूज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता? नहीं, ये VLOOKUP की एक लिमिटेशन है. इसको बेसिकली जो डायरेक्शन मिली हुई है ना अभी, वो ये मिली हुई है कि जब भी तुम VLOOKUP चलाओ तो सबसे पहले जो तुम्हें वैल्यू मिले ना वो उठा कर लाना, वो उसको यहाँ से मिल रही है. ठीक है, ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है XLOOKUP कि वो आपको डायरेक्शन का कंट्रोल देता है कि आप नीचे से भी कर सकते हैं. ठीक है, बट अगेन अगर आपकी सेंटर में वैल्यूज हैं और आपकी लेट्स से कि आप BG4567 को 10 दफा आ रहा है और आपने वो 10 की 10 वैल्यू लानी है, वहां पर प्रॉब्लम आता है. और इसी वजह से मैंने डिस्टिंक्ट टेबल्स या डायमेंशन टेबल्स और जो है ना मैयर्स का कॉन्सेप्ट बताया कि डायमेंशन टेबल्स में डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं.
और आप वी लुकअप जनरली लगाते ही जो है ना वो एक डिस्टिंक्ट टेबल के साथ है, वहां पर ये इस तरह का अकरेंस नहीं हो रहा होना चाहिए। ये मैंने एज एन एग्जांपल डाला इसलिए। ठीक है, ठीक, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा, बिलाल का एक नोट आया हुआ, सॉरी वी कैन सिंपली पुट 0 इंस्टेड ऑफ फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। आई थिंक दिस मेक्स फॉर्मूला, इट डज, यू राइट, आई थिंक यू आर राइट। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा वैसे, बट आई थिंक यू आर राइट। इसको मैं कर देता हूँ, आई वांट अ फॉल्स, राइट? या इट डज, यू आर राइट, बिल्कुल फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, इट डज द सेम थिंग। सो आप 0 और 1 से भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो 1 इज एक्चुअली ट्रू, और ट्रू की जो वैल्यू है हमें मालूम है, दैट इज एन अप्रॉक्सीमेट मैच, और 0 इज अ फॉल्स, एंड फॉल्स की वैल्यू भी हमें मालूम है, विच इज अ एग्जैक्ट मैच। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली सेट अप अ वी लुकअप। एंड ये चाहे 10 फील्ड्स पे हो, 10 रोज का या 10 कॉलम्स, सॉरी 10 रोज का डेटा सेट हो या 10,000 का हो, द मेथोडोलॉजी रिमेन्स द सेम। इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्शन की है 1 से, सही है, अगर आप सिलेक्शन करते 2 से और 2 के आगे भी कोई और भी कॉलम होता, तो क्या ये तो वर्क करेगा, या जो 1 से सिलेक्शन करती है? अच्छा, 1 से सिलेक्शन इस वजह से करेगा बिकॉज जो इनकी कंबाइनिंग कीज है ना, वो 1 में है। ठीक है, तो मैं सर्च क्या कर रहा हूं, मैं इस की को सर्च कर रहा हूं इस की के कॉलम में। अगर मैंने, हम अज्यूम करते हैं, मैं ये कहता कि जी जो की है मेरी, वो ये होगी, इट्स गोइंग टू बी दिस, तो यहां पर तो इसको ये वैल्यू मिलेगी ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कुछ डाटा सर ऐसे होते हैं कि जो उसकी कंबाइनिंग वैल्यू जो होती है ना, वो 1 से शुरू नहीं हो रही होती, वो 2 से शुरू हो रही होती है। जी जी, ठीक है, ठीक है। लुकअप जो है वो 2 से अगर हम उसको सिलेक्शन देते हैं, तो क्या ये फॉर्मूला वर्क करता है, या मुझे उस डाटा को पहले 1 में लाना होगा और फिर सेलेक्ट करना होगा? नहीं करेगा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका एक्चुअली सवाल ये है कि लेट्स से कि जो आपकी की है वो इधर पड़ी हुई है, और आपका कुछ डेटा यहाँ पर है और कुछ डेटा यहाँ पर है, सर ऐसे ही ऐसे ही है ना? हाँ जी, तो ये वी लुकअप फेल हो जाएगा यहाँ पे। उसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पे कर देते हैं इधर, ठीक है, और इसको कर देते हैं यूं, ये नहीं चलेगा। और उसकी रीजन ये है कि वी लुकअप की लिमिटेशन ये है कि ये जिन इंडेक्सेस को आप मैच कर रहे होते हैं ना, बाकी का सारा डेटा उस इंडेक्स के राइट साइड पे होना चाहिए, उसके लेफ्ट पे नहीं हो सकता। तो इट कांट गो दिस वे। ठीक है, इस वजह से जो की होती है वी लुकअप इस्तेमाल करते हुए, बेहतर ये है कि की को एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखा जाए यहां पर। फॉल्स और जीरो का जी मलिक मोहम्मद, एक्चुअली मकसद ये है कि जो लाइक इन टर्म्स ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, या जो आपकी जो प्रोग्रामिंग में फॉल्स को 0 से नोटेट किया जाता है और 1 को 2 से किया जाता है। तो आप रादर देन फॉल्स या ट्रू लिखें पूरे का पूरा, आप 0 और 1 डाल के भी ये काम चला सकते हैं। जी, लेफ्ट साइडेड वैल्यू के लिए मैं आपको ये बाद में बताऊंगा फॉर्मूला जो है, इसको दो फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला जो अवेलेबल है वो है आपका इंडेक्सिंग का फॉर्मूला है, लेकिन उससे भी बहुत बेहतर फॉर्मूला जो है वो एक्स लुकअप का फॉर्मूला है, जो कि लेफ्ट या राइट की कोई परवाह नहीं करता, और वो दोनों साइडों पे मूव कर लेता। तो वो मैं लेकिन एंड पे कराऊंगा, अभी नहीं करूंगा। तो अभी बस वी लुकअप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको समझें, और इसको जो है बेसिकली जो है एम्ब्रेस करें। अच्छा, इसके बाद जी आई एम गोना मूव ऑन टू एच लुकअप। एग्जैक्टली मेंटालिटी बिहाइंड जो है ना, दिस इज द सेम। अमार अमान जी इंडेक्स मैच ही, बिल्कुल एग्जैक्ट, वो भी हम कर सकते हैं। और वो आगे मैंने इसकी एग्जांपल लिखी हुई भी है, वो मैं करवाऊंगा आगे। नाउ एच लुकअप, सो व्हाट does H lookup does exactly what V lookup does, but it does this horizontally. So मैंने पहले ही बताया था कि ये भी V lookup को V lookup का इसी वजह से जाता है, because it's a vertical lookup, whereas H lookup is a horizontal lookup. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लुकअप भी बिल्कुल इस तरह काम करता है, मेथोडोलॉजी मेंटालिटी बिल्कुल सेम है फॉर्मूलाज की। सो आई एम गोना कॉल इन एच लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है, वही मेरी वैल्यू है। मेरा टेबल एरे क्या है, इस बार मेरा टेबल एरे वर्टिकल नहीं है, इट्स एक्चुअली हॉरिजॉन्टल।
लाइक दिस। एंड राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो वो मेरे से ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा कॉलम इंडेक्स क्या है, वो पूछ रहा है तुम्हारा रो इंडेक्स क्या है। तो वो बेसिकली यूं सर्च करेगा डेटा को ऐसे, rather than like this, because this is not a vertical lookup, this is a horizontal lookup, right? And then it is going to ask me कि अच्छा यार जब मुझे वैल्यूज मैच हो जाएं तो मैंने क्या लेकर आना है वहां से। इस केस में मैं कह देता हूं कि तुम लैट लॉन्ग वाला जो रो है वो लेकर आओ, तो मेरी जो रो इंडेक्स है नंबर है वो 2 होगी, जारी बात है, बिकॉज दैट्स इंडेक्स नंबर। एंड देन आई वुड टेल कि जी आप एग्जैक्टली या जो आपका सॉरी दिस पुट इन 0 और फॉल्स सेंटर, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यही प्रॉब्लम आएगी। क्यों? बिकॉज अगेन योर इंडेक्स जो आपकी अरे है वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है नीचे साथ में। सो आई विल लॉक दिस अप बाय प्रेसिंग F4। बेहतर तरीका ये है कि मैं पूरी सिलेक्शन पे F4 रखूं, then I drag and drop, and as you can see it exactly goes over here, VF3456 VF3456 123.568 exactly वही वैल्यू उठाकर ये ला रहा है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? सर इसमें भी वो IFNA लिखना बेहतर है? हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले को इफ एनी, अगर आपने इसको थोड़ा सा जरा ज्यादा बेहतर बनाना है। इफ एनी एंड यू शुड नॉट शोइंग, देखो ठीक है। सो बेसिक सच है ना, ये मैचिंग के फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं ये। अगेन अब इससे एडवांस फंक्शंस आ चुके हैं एक्सेल के अंदर। अगेन ये जो लाइक सदा की प्रॉब्लम है कि जी अगर आपके पास डुप्लीकेट्स हो 2 लिस्टों के अंदर, उसको नहीं सॉल्व करते, जो नए फंक्शन है वो भी नहीं करते, बिकॉज टेक्निकली लुकअप का ये मकसद ही नहीं होता। ठीक हो गया ना? लुकअप का मकसद यही होता है कि आप हमेशा जो है एक डुप्लीकेट्स वाली लिस्ट के अंदर से कोई डुप्लीकेट्स वाली लिस्ट को पॉपुलेट करना चाह रहे होते हैं किसी जैसे कहते हैं ना यूनिक लिस्ट से। ठीक है, तो उस केस में देयर इज अ प्रॉब्लम इन हाउ यू आर स्ट्रक्चरिंग द डेटा, नॉट द फंक्शन। फॉर्मूले के साथ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अच्छा, अब ये तो हो गया जी एज लुकअप और वी लुकअप। अब थोड़े से इफ के फंक्शंस देख लेते हैं कि अगर आपने सम इफ या काउंट इफ्स या सम इफ्स करना हो, या सम करनी हो चीजें, या एग्रीगेट करनी हो कोई चीजें ऑन द बेसिस ऑफ some sort of a condition, you know, so the sum if is one way you can do it. हम लोग जनरली पिवट्स लगाते हैं, लेकिन these can be extremely useful in cases जहां पर आपको इंडिविजुअल ग्रुप्स को जो है ना सम करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक, और पिवट इस वजह से काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि, या ना कर रहा हो उधर क्योंकि आपके जो एग्रीगेट्स आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, मैं भी उसके अंदर नहीं पढ़ता, लेकिन ये कि सम इफ जो है एक छोटी सी कमांड है एंड इट्स एक्सट्रीमली यूजफुल। तो इसको समझ लेंगे ये कैसे जो है ना इस्तेमाल होती है। सो अगेन आई वांट अ सम इफ, ठीक है, जो मेरी रेंज है, सो व्हाट इज व्हाट, कोई मुझे बता सकता है कि रेंज की इनपुट में क्या जाएगा? कस्टमर्स, सिटी आ जाएगा, सिटी रेंज है। किस टेबल से? पहले से या दूसरे से? इस वाले से या इस वाले से? एज से आप पिक कर सकते हैं, फर्स्ट वाले से, और ये कह रहे हैं एज से। अच्छा, आई थिंक ये रेंज, क्योंकि रेंज मांग रहा है तो आई थिंक वो ये वाला हो। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया जो है मेरा सिटी है, और जब ये दोनों चीजें मैच करें तो सम किसको करना है? कस्टमर्स को। एंड जहां जहां कराची है वहां पर अगर मैं इसको ऐड करूं तो इफ यू लुक एट दिस, इट्स द सेम टोटल 177,000, यही आ रहा है ना यहाँ पे।
क्लियर? राइट सर, क्लियर। ठीक है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कॉज करेगा। वो प्रॉब्लम यही है कि ड्रैग हो रहा है। अच्छा, इसका एक क्विक फिक्स जो है मैं आपको भी बताता हूँ। वो ये है कि रादर देन पुटिंग इन एग्जैक्ट अरेज, या हाउ वुड आई से दैट, जो आपकी ये होती है रेंज या क्राइटेरिया, आप ये भी कर सकते हैं। रादर देन यू मैं सिलेक्ट करूं, जस्ट सिलेक्ट दिस। या फिर क्राइटेरिया की बात आई तो सिलेक्ट दिस। सॉरी, क्राइटेरिया के केस में इट वुड ओनली बी अ सिंगल सेल, माय अपॉलॉजीज। क्राइटेरिया के केस में इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल सेल। और जब सम रेंज की बात आई तो जस्ट डू दिस, तो सेम आंसर। इस केस में मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप फेल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो अरे जो कि खिसकेगी नीचे। अब तो पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, सम इफ्स, अगर इससे रिलेटेड, सम इफ से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो आई एम गोना मूव ऑन टू सम इफ्स। ओके, ठीक है, डन। ठीक है, बेसिक बेसिक। Sir, can you please briefly explain it again? जी जी, मैं बता देता हूँ दोबारा। सम इफ का मकसद क्या होता है जी, कि ये एक कंडीशन की बेस पे सम करके देता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सम करना चाह रहा हूँ इस टेबल से कस्टमर्स को फॉर देयर सिटीज। सो कराची जो है वो 3 दफा आ रहा है ना, ठीक है, तो मुझे सम चाहिए ऑफ कस्टमर जहां जहां पर इसे कराची मिले। सो दैट्स माय कंडीशन, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट अ सम इफ कमांड। सम इफ, मेरी रेंज क्या है? मेरी रेंज जो है वो सिटी है, बिकॉज इसने इसको यहां पर ढूंढना है इस रेंज के अंदर। फिर मेरा क्राइटेरिया क्या है? वो कराची की सिटी है या सिटी है। एक एक इंडिविजुअल सिटी को इस रेंज के अंदर ढूंढो, और जब तुम्हें वो मिल जाए तो देन गो अहेड एंड सम द कस्टमर्स, दैट्स ऑल, एंड एंटर, तो ये आंसर आ जाए। सर ये जो हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है जी, ये इस बहुत ज्यादा डेटा के लिए किया है। जैसे अगर छोटा टेबल है तो हम खाली यही वाला पोर्शन सेलेक्ट कर सकते थे। मैंने तो डेटा हो तब ई सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, छोटा भी हो तो कर सकते हैं। मैंने तो ईज के लिए किया है। उसके देखें आपको फायदा क्या हुआ है, उससे आपकी अरे ऐसी कोई नहीं बनती जो खिसकेगी नीचे जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। लॉक तो नहीं आपको करना सेल पड़ेगा। लॉक नहीं करने पड़ते। लॉक नहीं करना पड़ेगा, सही। एग्जैक्टली, फायदा ही होता है जी। ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर, सो आई एम गोना मूव ऑन टू सम इफ्स। सर यही चीज हम वीलॉक में भी यूज कर सकते हैं अगर हमें जी लॉक जी ना करना हो? जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप सम इफ जो है, सम इफ क्या है? अगेन द वर्ड, द फोकस ओवर हियर इज ऑन इफ्स। तो यहाँ पर सिर्फ जो बात है वो चेंज हो रही है, वो कंडीशन आपकी एक से ज्यादा है। देयर मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो व्हाट डू आई वांट टू डू? मेरे पास यहाँ पर अब जोन्स भी आ रही हैं। सो मैं जो 2 कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि सिटी ढूंढो, जोन ढूंढो, और जहां पर तुम्हें ये दोनों मैचिंग मिल जाएं तो तुमने फिर मुझे कस्टमर्स का सम ला कर देना है, ये सब्सक्राइबर्स का। सो आई वुड बी लुकिंग फॉर अ सम ऑफ दिस एंड दिस, राइट? यानी कि इन वैल्यूज। अभी तो छोटा है, लेकिन छोटा डेटा सेट है तो मैंने लाइक पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन ये कि बड़े डेटा सेट में अब दीज आर डायमेंशंस जिनकी बेसिस पे आप सम कर रहे हैं, कराची एंड जोन 2। सो सम इफ्स, नॉट इफ। व्हाट इज माय सम रेंज? अब ये जरा फॉर्मूला थोड़ा सा उलट है। ये सबसे पहले ये पूछता है कि तुमने सम क्या करना है, सम रेंज क्या है तुम्हारी, इट इज दिस। देन व्हाट इज योर क्राइटेरिया रेंज 1, इट इज द सिटी। देन व्हाट इज योर क्राइटेरिया 1, इट इज द सिटी फ्रॉम माय टेबल जहां पर मैं उसे खींच कर लाना चाह रहा हूं। देन व्हाट इज योर क्राइटेरिया रेंज 2, इट इज द जोन। एंड देन व्हाट इज योर क्राइटेरिया रेंज 2 की एक्चुअल वैल्यू, इट इज जोन 2 ओवर हियर। एंड इफ आई प्रेस दिस, तो अब आप ये देखें कराची और 2 को अगर हम करें, जो कि मैंने पॉइंट आउट किए थे, विच वाज दिस एंड दिस, 154,000 का टोटल बनता है। तो
and this is what you're getting over here. I'm sorry sir, can you please repeat that please? जी मैं कर देता हूँ, नो वरीज, नहीं कोई बात नहीं, इट्स गुड, आप पूछ रहे हैं, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ उसके एक्चुअली, क्योंकि इसके जो लाइक आर्गुमेंट्स हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं नहीं, आगे पीछे हैं सम इफ और सम इफ्स के। सो सम इफ्स जो हैं, सम इफ में सबसे पहले आपने उसे सम रेंज देनी है, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि यार जब तुम्हारे क्राइटेरिया मैच हो जाए तो सम किस चीज को करना है। तो क्राइटेरिया जो हमारा सम रेंज है वो ये है, हमने वीएलआर सब्सक्राइबर्स को सम करना है, ठीक है। देन इट इज आस्किंग मी कि क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। रेंज का जहां पर भी लफ्ज आएगा ना तो उसका मतलब ये है कि कौन सा कॉलम में जाके मैंने क्राइटेरिया 1 को ढूंढना है। तो इट इज गोइंग टू बी इन दिस टेबल, जहां पर तुमने सिटी के कॉलम में अपने आप को जाके यहां से जो सिटी है उसको यहां पर ढूंढना है, ठीक है। देन तुम्हारा क्राइटेरिया 1 क्या है, क्या वैल्यू यहां से आएगी जो कि यहां पर मैच होनी है। तो तुम्हारा क्राइटेरिया 1 क्या है, ठीक है, विच इज द सिटी। देन क्योंकि 2 क्राइटेरियाज है मेरे, तो अब ये कह रहा है कि अच्छा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, वो क्या है मेरी, वो कौन सी यहाँ पर कॉलम है जहां पर मैंने अपना सेकंड क्राइटेरिया सर्च करना है। जोन, एग्जैक्टली। एंड देन व्हाट इज माय क्राइटेरिया 2 इन दिस लिस्ट? 2 sir. इट इज अगेन जोन जो 2 है लेकिन सिंगल जोन, ठीक है। एंड इफ आई प्रेस दिस तो ये देखें 154,000 का मुझे टोटल दे देगा। एंड इफ आई ड्रैग एंड ड्रॉप दिस, सो इस्लामाबाद है 126,000, इस्लामाबाद की जोन 6 जो है अगर, विच इज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, तो इज दिस एंड दिस एज वेल, सॉरी 126,000। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूं लाहौर और कर दूं 3, तो अब क्या है, इसको उठाकर ला रहा है लाहौर और 3, इसकी सिर्फ एक इंस्टेंस है, ठीक है। तो इसको मैं कर दूं कराची 1, तो ये 23,000 हो जाएगा, बिकॉज कराची 1 की सिर्फ ये इंस्टेंस है। वैसे पिवट शिफ्ट का तरीका है, वैसे पिवट, डोंट यू थिंक पिवट इज एन इजियर ऑल ऑफ दिस? कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पे पिवट फेल हो जाता है, फिर आपको यही चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है। राइट, थैंक यू। नहीं वो मसला नहीं है इसमें अगेन। और आपको अभी क्योंकि हम पिवट के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि आपको इसका यूज केस नजर नहीं आएगा। मैं उसकी एक सिनेरियो में आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप पिवट करते हैं ना, तो मैं लेट मी शो यू अ रियल क्विक एग्जांपल, और मैं रिपीट भी कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये किसी ने एक हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा इसको दोबारा रिपीट कर दे, मैं कर देता हूँ, नॉट एन इशू। बट लेकिन मैं पहले बता दूं ये फेल कहाँ पर हो सकते हैं और वो कहाँ पर आपको सम इफ्स रिक्वायर्ड होते हैं। देयर आर इंस्टेंसेस जहां पर जो है बेसिकली आपके पास जैसे कि एक बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप पिवट लगाएंगे तो ये आपका काम हो जाएगा, ओके कर दें, ठीक है, इस तरह की चीज बन जाएगी, लेकिन ये जो जब आप इस लेवल पर आते हैं ना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्टोर ऑर्डर डेट और साथ में लेट्स से टोटल सेल्स को मैं कर रहा हूँ जल्दी से। अच्छा, अब ये जो आप सम्स देख रहे हैं ना, सम्स, इनके ऊपर पिवट के अंदर आपका कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होता, और ऐसे केस के अंदर हो सकता है कि आपको अपने अपने लुकअप्स बनाकर सम्स बनाने पड़े, या एवरेजेस बनानी पड़े, या मिनिमम या मैक्सिमम्स बनाने पड़े। वहां पर फिर सम इफ्स, काउंट इफ्स वगैरह जो है ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इसलिए अगर ये ना आते हो तो फिर बंदा फंस जाता है, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट आई थी जी, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, मैं दोबारा कर देता हूँ रियली क्विकली। सो सम इफ्स जो है हम यूज कर रहे हैं, तो इसका पहला आर्गुमेंट है सम्स रेंज, या सम की रेंज। तो मैं क्या सम करना चाहता हूँ, करें यार गलत जगह कर रहा हूँ इसको, माजरत, इसको यहाँ पर होना चाहिए था सम इफ्स के अंदर। सो सम इफ्स, सो व्हाट्स द सम रेंज? द सम रेंज इज दी VLR सब्सक्राइबर्स, ठीक है, इसको मैंने सम करना है। किस बेसिस पे करना है? उसका क्राइटेरिया रेंज 1, वो कौन सी लिस्ट है जिसमें जाकर मेरा पहला क्राइटेरिया सर्च होगा और फिर सम होगी चीज, वो मेरी सिटी की लिस्ट है या सिटी का कॉलम है इन दिस टेबल। और क्राइटेरिया 1 क्या है? वो मेरी सिटी का कॉलम है इस टेबल के, ठीक है। अज्यूम करें कि ये 2 मुख्तलिफ टेबल है, ठीक है। एंड देन व्हाट इज माय क्राइटेरिया रेंज 2?
it is zones in this table, and then what is my criteria 2? From this table it's zone 1, it's the zone column. ठीक है, और जब मैं इसको एंटर करूंगा तो it's going to bring you the right results. ठीक है जी. I hope that is, what is the difference between Sun and Seven जी? On rows. अच्छा मारुष, ये सम इफ और सम इफ्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो इस चीज का है कि इफ जो है वो सिंगल आर्गुमेंट लेती है, इफ्स के अंदर आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स डाल सकते हैं या मल्टीपल सर्च क्राइटेरिया डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल सम इफ में मैंने सिटी का सिर्फ क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था, इफ्स में मैं 2 क्राइटेरिया यूज कर रहा हूँ, तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्राइटेरियाज. दूसरी बात मुझे ये समझनी है कि रोज स्पेसिफिक क्या मतलब है आपका. Could you ask that question? अच्छा, सॉरी इनका माइक का इशू है. ओके, the data in these examples are in columns only if they were in. नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा. So आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप जो है बेसिकली कोई स्पेसिफिक रोज हैं उनको सम करना चाह रही हैं, is that the question? या यस, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. उसके लिए आपको कोई ना कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है ना कोई चीज बनानी पड़ेगी. आई कांट से लाइक इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा मतलब लाइक फॉर स्टार्टर्स जो है आई डोंट थिंक कि आप लोग डायरेक्टली उसको सम इफ के जरिए कर सकते हैं. आई मीन जो पावर बीआई जो टूल है या जो आपकी जो भी जितने भी बीआई टूल्स होते हैं, हाँ अलबत्ता उनमें आपको इटरेटर फंक्शंस मिलते हैं जो एक्सेल में आई डोंट थिंक अभी अवेलेबल है, और वो दे अलाउ यू टू मूव थ्रू रोज, नॉट एक्सेल. सो इसलिए जो है ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है जितना मेरा नॉलेज. पावर बीआई में यू कैन डू इट वेरी इजीली. पावर बीआई में आपका इटरेटर फंक्शन होते हैं, वो रोज में आपको सम करने की या रोज में मैथमेटिकल फंक्शंस लगाने की या रोज में मूवमेंट की इजाजत देते हैं, नॉट ओनली कॉलम वाइज. तो वो हम इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे. अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आई डोंट नो इफ यू गाइस आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट, लेकिन आप लोग डैक्स जो हैं वो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इन एक्सेल. डज एनीबॉडी नो दैट जो डैक्स जो लैंग्वेज पावर बीआई में यूज होती है वो यहाँ पर भी यूज हो सकती है. वाज एनीबॉडी अवेयर ऑफ दैट? किसी को पता है इसके बारे में या नहीं? ओके, सो अगर इफ यू गो टू डेटा ना, सो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये डेटा का पूरा मॉड्यूल है. ये ये जो है आई कैन एक्चुअली कनेक्ट टू अ डेटा सोर्स फ्रॉम ओवर हियर, एंड इसकी जो इनपुट लैंग्वेज है दैट इज डैक्स, जो कि पावर बीआई में चलती है. ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इटरेटर फंक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए उसमें नहीं जा रहा बिकॉज लाइक 99% ऑफ द एक्सेल यूजेज जो होती है ना वो हम लोग जो है ना ये फंक्शनैलिटीज कभी भी यूज नहीं करते. हम ये काम जो है पावर बीआई में ही जाके करने की कोशिश करते हैं या करते हैं वहाँ पर. अगेन एक्सेल की अपनी लिमिटेशन है, इसकी लाइक रो लेवल लिमिटेशन है, इसकी विजुअलाइजेशंस की लिमिटेशन है. पावर भी आपको बहुत बड़ा इकोसिस्टम की एक्सेस देता है, लेकिन ये काम यहाँ पर भी हो सकता है. रो लेवल इटरेटर्स यहाँ पर भी लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जाहिर बात है कि आपको मॉडल के तौर पे डेटा को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो है ना फिर वही लिमिटेशन होगी जो पावर बीआई में होगी. आप क्लिक एंड चेंज नहीं कर सकते चीजों. दूसरी बात जी हमारा जी 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 सॉरी सर मोहसिन, मैं कह सर जो सम इफ्स है इसमें आप कह रहे थे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को कर सकता है, फर्क ये है इफ और इफ्स में. जी तो एक से ज्यादा उसमें आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन सर जिस तरह ये डाटा इसमें तो आपने सिर्फ इसको सम किया है, जहाँ जहाँ कराची के वो है सब्सक्राइबर्स हैं उनको सम करके उसने दिखा दिया है. उसके अलावा जोन भी बता रहे हैं कि कौन सा जोन है. एग्जैक्टली 2 चीजें जी. तो 2 आर्ग्यूमेंट्स मैंने ये डाले हुए हैं, जोन और सिटी. अगर मैं जोन को चेंज कर दूं, देखिए 3 कर देता हूँ, सॉरी 3 नहीं 2. तो अब ये देखें सम चेंज हो गया बिकॉज ये 2 आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पे चल रहा है, और यही वो 2 कंडीशन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन आप 2 से ज्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं. आई थिंक आप सम इफ्स और काउंट इफ्स में 32 के करीब कंडीशंस लगा सकते हैं, 32 के करीब एक इन वन फॉर्मूला. ठीक है, तो 32
फिल्ट्रेशन क्राइटेरियाज पास कर सकते हैं आप, अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये तो सर बहुत सिंपल डाटा था। इसमें ये जोन्स जो है हम इनको भी ड्रैग कर सकते हैं, मतलब ये इस तरह की फॉर्म में तो डाटा नहीं होगा ना, ये तो जस्ट एग्जांपल है, छोटा सा एक सिंपल टेबल है। ड्रैग से क्या मुराद है आपकी? ड्रैग से यार मैं कह रहा हूँ इसको कोई, ये जो सम इफ्स का फॉर्मूला है, इसको किसी हाँ, बड़ी शीट पे हम कर सकते हैं, किसी कर बिग लेते हैं डाटा पे। एक मिनट, कह रहे हैं इसमें हम एग्जांपल बना लेते हैं जल्दी से एक। जी, इसमें क्या क्योंकि वैसे भी टाइम शॉर्ट है आपका, और ये आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है। जी जी, मेरी कोशिश यही होगी कि मेरी एक्चुअली 1:30 एक और जो है ना, एक्चुअली कमिटमेंट शुरू हो जाएगी। लास्ट का थोड़ा क्लियर हो जाए। एक्चुअली मैं जनरली कोशिश ये करता हूँ कि छोटे टॉपिक, मैंने छोटी एग्जांपल्स इसलिए रखी हैं क्योंकि होता यह है कि अगर आप छोटे पे समझ जाए ना तो आप उसे स्केल कर सकते हैं, बट इट्स गुड कि अगर आप चाहते हैं कि उसको बड़े पे देखें तो नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि मैं जो हूँ इसमें मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, इसको ना यूज करें, लेट्स यूज अनदर वन। इसको यूज करते हैं, लेट्स यूज दिस डेटा सेट। ओके, सो ये एक शीट है, यहाँ पर जो है सिटी, सॉरी कंट्री, सिटी, स्टेट, ठीक है, ये हमारे पास लुकअप्स हैं, आप यूं जूम कर लें। और कंट्री जो है मैं कहता हूँ इट इज CA स्टैंड्स फॉर कनाडा। कनाडा की जो है ना मैं 4 सिटीज उठा लेता हूँ। I'll just use these, ठीक है, 4 रैंडमली उठा रहा हूँ मैं, मतलब मैं इसको वो नहीं कर रहा, 4 से ज्यादा उठानी पड़ेंगी। This is for Canada. Go. Okay, then we have countries as US as well. Or US में we have so ये US। अच्छा, मेरे से एक जो है ना वो गलती हुई है। इनफैक्ट इसको भी नहीं करते। या सो ओके फाइन, सो ये हमारे पास दो, मैं ये थर्ड क्राइटेरिया डिलीट कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कॉज एनी मोर थिंग्स। मैं उसके अंदर ऐड नहीं करना चाह रहा थर्ड क्राइटेरिया। करने से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे सिटी और वो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, वो मैं अभी बनाने चाह रहा हूँ। सो लेट्स से कि आपने सेल्स का सम लेकर आना है, ठीक है, तो सम इफ्स on the basis of country and city. So sum ifs, what is my sum range? My sum range is going to be total sales, of course. मेरा जो क्राइटेरिया रेंज 1 है वो क्या है इस केस में? दैट इज अ कंट्री, राइट? जी, ठीक है, in fact that's a country. Sorry, criteria range 1. Criteria range 1 is, my bad, is the country. Is this? Then criteria 1 is एक मिनट करिएगा, इसको दोबारा करता हूँ, मैं 2 मुख्तलिफ शीटों से कर रहा हूँ। Sum range is this value. Then my criteria range 1 is country. My criteria 1 is this. Okay. And then my criteria range 2 is the city. Okay. And criteria 2 is just the city. अब आप ये देखें कि it is going to search for the country and the city combination and then give me the value for this. So Toronto अगर मैं जाऊं देखूं सिटी को, अभी खैर यहाँ पर एक ही इंस्टेंस आ रहा होगा इसको,
जी एक मिनट करिएगा, जैसे एक नहीं है मेरे ख्याल से, मल्टीपल है। चलिए ये तो बहुत भी अच्छी बात है, क्योंकि वो उसका टोटल सेल्स जो है ना कम शो हो रहा है, तो ज्यादा ही होंगे ऑफ कोर्स। सो आप ये देखें 7304, तो 2 इंस्टेंसेस को कंबाइन कर रहा है ये। जी जी 7304 तब जाके यार ठीक, थैंक यू एग्जैक्टली, सर। ठीक है, नो वरीज, Thank कोई you. मसला नहीं। जी अमार, आपका सवाल था द लिमिटेशन ऑफ सम इफ इज दैट द क्राइटेरिया शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस। नहीं, लिमिटेशन नहीं है, सम इफ में आप 2 क्राइटेरियाज पास ही नहीं कर सकते। सम इफ्स के अंदर आप 1 से लेकर 32 क्राइटेरिया पास कर सकते। सो जरूरी नहीं है कि सम इफ्स में आप 2 पास करें। सर मैं ये कह रहा था कि सम इफ जो सिर्फ सम इफ है, अगर आपके डाटा में ट्वाइस कराची नहीं आएगा तो वो कराची की वैल्यू नहीं उठाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे तो नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। अगर कराची 5 दफा भी आएगा, लेकिन अगर आपने कराची को एज अ सिंगल क्राइटेरिया दिया हुआ है अपना सम का, तो वो उसको उठाएगा और उसको सम करेगा। सर अगर वैल्यू सिंगल होगी, मतलब कराची की पूरे डाटा सेट में एक ही वैल्यू है, तो क्या फिर भी वो उसके सम को उठाएगा? नहीं, सम को नहीं उठाएगा ना, फिर तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो एक वैल्यू उसको उठा कर लेगा, सम तो उसे वो कर ही नहीं सकता। सर सपोज लार्ज डाटा, सॉरी सर सपोज लार्ज डाटा है, हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, एक टैबलेट वो एक बना दिया शीट, उसमें सम इफ लगा दिया, हम मुख्तलिफ सिटीज की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। जी जी तो जी इसमें कराची की सिर्फ एक वैल्यू है, जी जी मैं समझ बाकी गया। मुख्तलिफ कंट्रीज की मुख्तलिफ सिटीज की मुख्तलिफ हैं, तो क्या फिर भी वो कराची की वैल्यू देगा? अच्छा देखें, उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे टोरंटो की 2 वैल्यूज आ रही है ना, ऐसी है ना, 2 वैल्यूज आ रही है। टोरंटो 2 दफा आ रहा है इस लिस्ट में, ठीक है जी सर। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आप ये कह रहे हैं कि क्या ये वैल्यू वहां पर आएगी या नहीं आएगी? यस, मेरा ख्याल है सर नहीं आएगी। ये आ गई है ना 4298, ये देखें 4298। जी जी सिंगल, वो इसलिए क्योंकि आपने सम इफ पास किया, तो जरूरी नहीं है कि वो सम ही करेगा। वो सम इफ जो है वो रेंज ढूंढता है, लेकिन अगर उसे रेंज नहीं मिलती तो जो एक वैल्यू भी पड़ी होगी उठा के लाके डिस्प्ले कर देगा। सम वो नहीं, वो सम नहीं कर रहा, वो सिर्फ खींच के ला रहा है। अगर 2 होती तो सम कर देता, नहीं मिली तो वो एक ले आया। थैंक यू। ठीक है, अच्छा एनी अदर क्वेश्चंस? आई एम गोना स्टॉप हियर, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर बाकी मैं कल कराऊंगा, बिकॉज मैं माजरत आज मुझे जरा जल्दी जाना है, मेरी 1:30 एक और एक्चुअली क्लास ही है जो शुरू हो रही है। तो मैं अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, और नहीं तो फिर कल हम इंशाल्लाह वी कैन स्टार्ट एट 11 टुमारो, एंड इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा कि कल एक्सेल का पार्ट खत्म के बाद। कल से बस 11 बजे क्लास है? जी जी 11 बजे कल हमारी क्लास जनरली 11 बजे, 11:15, 11:15 ही होवर किया करेगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया? कल की क्लास 11 बजे, 11:15 के लिए, ठीक है? ओके ओके गाइस, टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इंशाल्लाह आई सी यू गाइस टुमारो देन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू Thank you. Allah Hafiz. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम।